नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। 4 जून 2023 की कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए देख लेते हैं, जिसमें पहला है डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन फैसिलिटी। आखिर ये है क्या? असल में जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे हमारे जियो, एयरटेल, आइडिया, इन सबको ये बोला है कि आप एक यूनिफाइड या आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म लेकर आइए जहाँ पे आप कस्टमर्स की कंसेंट लें कि जो प्रमोशनल कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, आपने अपने फ़ोन पे देखा होगा कि ये सामान खरीद दो, ये ऑफ़र है, ऐसी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे आपको बहुत सारे कॉल्स या मैसेजेस देखने को मिलते हैं। तो कस्टमर्स की कंसेंट हो इनको रिसीव करना या ना करना, इसके लिए सब जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ट्राई ने बोला है कि आप एक डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन फैसिलिटी, ये एक प्लेटफॉर्म लेके आओ जहाँ पे आप कस्टमर्स से उनकी कंसेंट ले सको कि आपको ऐसे मैसेजेस और ऐसे कॉल्स चाहिए या नहीं। अगला देखते हैं, इन्वायरमेंट डे 5 जून को है हमारा इन्वायरमेंट डे, और इस दिन काफ़ी एक डिफरेंट चीज़ होने वाली है। एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कॉन्फ्रेंस ऑन कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच फॉर ई कुकिंग ट्रांजिशन, ये न्यू दिल्ली में होगी। अभी तक हम देखते थे कि सिलेंडर जो होता था, क्या एलपीजी सिलेंडर, उसको हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी को गवर्नमेंट प्रमोट करती थी। कोयले पे हमने खाना बनते देखा है, लकड़ी पे देखा है। इंडक्शन चूल्हे जो हैं ये बहुत पहले ही आ गए थे, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट ने इन्हें प्रमोट नहीं किया है। तो इस बार का जो इन्वायरमेंट डे है, इस पे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक कुकिंग पे फोकस कर रही है, ताकि जो रिन्यूएबल सोर्सेज से हमारी एनर्जी है, जो कुछ जितना भी हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ें कर रहे हैं, वो उसमें जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से हो, क्लीन एनर्जी हो। और ये दो इनिशिएटिव हमारे, एक तो लाइफ इनिशिएटिव है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और एक हमारा प्रो प्लानेट पीपल वाला जो इनिशिएटिव है, उन दोनों के अंतर्गत ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ये इलेक्ट्रिक कुकिंग को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कवच सिस्टम। अभी जो ये उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है, 3 ट्रेनें जो आपस में टकरा गई, जिनमें से 2 पैसेंजर ट्रेन थी और एक मालगाड़ी थी। तो उनके बाद ये कवच सिस्टम अचानक से सुर्खियों में आ गया। कवच सिस्टम क्या है? कवच सिस्टम एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि इंडिया ने अपने आप से सिस्टम को डेवलप किया है। इसको डेवलप किया गया है बाय रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रायल्स फैसिलिटेटेड बाय साउथ सेंट्रल रेलवे। ये आपको याद रखना है कि डेवलप किसने किया है। आखिर ये है क्या? ये ट्रेन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, यानी कि ये ट्रेन को हादसों से बचाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा जब ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई ट्रेन को नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर ड्राइवर जो है वो अपना कंट्रोल खो दे, तो उस स्थिति में ये कवच सिस्टम काम करेगा। अनफॉर्चुनेटली जिस रूट पे तीनों ट्रेनें चल रही थी, वहाँ पे ये कवच सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं था। अब एक डिबेट छिड़ गई है कि अगर एक्टिवेटेड होता तो क्या ये जो एक्सीडेंट है उसे कवच सिस्टम रोक पाता या नहीं। अभी इसमें काफ़ी सारी इंक्वायरी वगैरह निकल के आएगी, तो उस पर भी देखेंगे, कोई वीडियो हम लेके आ पाए। नेक्स्ट, भदेरवा द लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। भदेरवा जम्मू रीजन में एक जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट लेवेंडर की खेती को प्रमोट कर रही है, और कहा जा रहा है कि भाई ये पर्पल रेवोल्यूशन होगा। इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि हमारा जो एग्रीकल्चर पैटर्न है, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल है। हम केवल अनाज उगाते हैं ज़्यादातर। जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनको बहुत ही लिमिटेड या कहीं बिल्कुल ना के बराबर उगाया जाता है, तो उसको प्रमोट कर रही है भारत की सरकार। और जम्मू रीजन में लेवेंडर की खेती को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। अभी जो ये 2 दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल हुआ है भदरवा में, इसे कराया था CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू में, जो कि एक 1 वीक 1 लैब कैंपेन था। उसके अंदर ये 2 दिवसीय जो फेस्टिवल था उसे कराया गया, और वहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा कि भाई भदरवा जो है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया बन सकता है। और एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो वर्ड उन्होंने कहा है यहाँ पे, एग्री स्टार्टअप, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एग्री स्टार्टअप मतलब एग्रीकल्चर में आप इतना चेंज लेके आ जाओ कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स आने लग जाएं, तो ये काफ़ी नई चीज़ है। नेक्स्ट, किश्तवाड़ टू बी नॉर्थ इंडियाज मेजर पावर हब। किश्तवाड़ एक ज़िला है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो किश्तवाड़ उनमें से एक है। अभी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं? रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और
NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये चीज़ याद रखिएगा कि भाई कौन डेवलप कर रहा है और इस जॉइंट वेंचर के अंदर कौन कौन सी ये पार्टीज़ हैं। तो ये डेवलप कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स चेनाब रिवर पे। ये ऐसे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। किश्तवाड़ इनमें से एक है जो कि 43 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बना हुआ है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो चुके हैं, ये हुए हैं यूपी में। यूपी के 4 सिटीज़ में हुए हैं, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर। ज़्यादातर जो भी गेम्स हुए हैं वो इन 4 सिटीज़ में हुए हैं। सिर्फ शूटिंग वाला इवेंट है ये नई दिल्ली में हुआ है। मैस्कॉट क्या था? अच्छा, पहले तो ये जानना चाहिए, 3rd एडिशन था इन गेम्स का। पहला एडिशन हो गया था उड़ीसा में, दूसरा हुआ था बैंगलोर कर्नाटका में। तो ये 3rd एडिशन था खेलो इंडिया गेम्स का। और इसमें जो मैस्कॉट था वो था जीतू, बारासिंगा। बारासिंगा उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। तो इसमें जो फर्स्ट आए हैं वो है पंजाब यूनिवर्सिटी, 69 मेडल्स इनको मिले हैं। सेकंड आई है अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इनको मिले हैं 68 मेडल्स। नेक्स्ट, अब ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी न्यूज़ है। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है सारे स्टेट्स को कि आप आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लागू कीजिए मनरेगा वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनको वेजेस जो हैं टाइम पे नहीं मिल पा रही हैं। ये वेजेस मिलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई बार आपका जो फ़ोन नंबर होता है, आप फ़ोन नंबर चेंज कर लेते हैं, वो बैंक से लिंक नहीं होता है, या आप अकाउंट दूसरा रजिस्टर करवा लेते हैं मनरेगा के साथ में, तो कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम करवाइए, आधार के बेसिस पे जो है ये पेमेंट की जाएगी। और अगर आधार नहीं भी है तो भी आप काम के लिए मना मत कीजिए, लेकिन पेमेंट जो है वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से ही करें, ताकि आसानी से पेमेंट हो सके और टाइमली पेमेंट हो सके। नेक्स्ट है अर्दोगन, जो टर्की के पहले प्रेसिडेंट थे पुराने वाले, उन्हीं को अब दोबारा से प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। और इसके बाद हम देख रहे हैं मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि जयपुर में है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है। एक बहुत ही यूनिक या कहीं अपने तरीके का एक नेशनल सेंटर बन के निकला है फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स। डैम्स की सेफ्टी के लिए ऐसा कोई हमारे पास स्पेसिफिक वो सेंटर, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन था नहीं। तो ये पहली बार हो रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स ये हमने आइडेंटिफाई किया है जयपुर में, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और आखिरी में हम देख रहे हैं ये यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं अश्वनी कुमार। तो इसी के साथ ख़त्म होते हैं आज के करंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और आइए देख लेते हैं जून 5, 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज के करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं है तो ये वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो इसको फटाफट से देख लेना, कुछ भी मिस मत करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो करंट अफेयर है वो है इंडियन नेवी से जुड़ा हुआ। हमारी इंडियन नेवी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, क्लीन एंड ग्रीन नेवी, जिसके अंतर्गत इन्होंने कुछ सोलर पावर प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया है। दूसरा, वेटरन एक्टर सुलोचना लतकर जी, जो कि एक बॉलीवुड और मराठी एक्ट्रेस थी, 94 साल की उम्र में अब इनका निधन हो चुका है। अगला, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हर साल 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं और हर साल कुछ एक नया थीम होता है। इस बार का थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसके साथ में एक कैंपेन भी चलाया गया, #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। हर साल अब इन्वायरमेंट डे वैसे तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन एक कंट्री होती है जिसे होस्ट कंट्री बनाया जाता है। इस बार वो होस्ट कंट्री बनी थी वेस्ट अफ्रीका की कोट डाइवोर नाम की ये कंट्री, और नीदरलैंड के साथ मिलकर इसने होस्ट किया इस इन्वायरमेंट डे को। वहीं हमारे देश में एक कॉन्फ्रेंस हुई इस दिन पे, कॉन्फ्रेंस ऑन कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोचेस फॉर ई कुकिंग ट्रांजिशन। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि गवर्नमेंट जो है ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिस पे हम खाना बना सकते हैं, जैसे इंडक्शन स्टोव हो गया, तो इसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रही है, इसको प्रमोट करना चाह रही है, ताकि जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है हमारे यहाँ पे वो एक रेन्यूएबल एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और इनके साथ में एक एनजीओ भी था, क्लास्प नाम का एक एनजीओ था। इन तीनों ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया। अगला है, हम लोग इन्वायरमेंट डे मनाते क्यों हैं? वैसे तो आमतौर पे ये जनरल सी बात सबको पता होगी क्यों मनाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, उसको क्लीन रखना, उसको हेल्दी रखना कितना इंपॉर्टेंट है, उसको लेके अवेयरनेस और एक रियलाइजेशन
हमें करना होता है, इसलिए मनाते हैं। इसके पीछे जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है वो ये है कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इन्वायरमेंट की इश्यूज़ को रेज़ किया गया, उनको एड्रेस किया गया, रियलाइज़ किया गया कि भाई इन्वायरमेंट को हम लोग बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके अगले साल यानी 1973 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसके बाद से जून 5 को हर साल ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करने लगा और तब से ही ये 5 जून को सब जगह वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट जो ये करंट अफेयर है वो है कथकली डांस फॉर्म को लेके है। ये किताब छपी है जिसका नाम है कथकली डांस थिएटर, अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम। ये जो किताब है इसे लिखा गया है के गोपाल कृष्णन ने। इस किताब में उन्होंने जो कथकली डांस फॉर्म है इसको जब स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है तो सिर्फ स्टेज पर ही नहीं, स्टेज के पीछे भी इतना लंबा चौड़ा स्ट्रगल होता है। मेकअप हो, कॉस्ट्यूम हो, जो डांसर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स हो, तो वो सारी जो बैक स्टेज वाली चीज़ें हैं उनके बारे में इस बुक में लिखा गया है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 6 जून 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए देख लेते हैं। तो इसमें पहला है ये कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल डेवलपमेंट इवॉल्विंग इंडिया रीइमेजिनिंग रूरल डेवलपमेंट फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ने इसको कंडक्ट किया है किसके साथ मिलके? वर्ल्ड बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलके 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस था जिसमें ये बात की गई कि कैसे रूरल एरियाज़ में हम लोग प्रॉस्पेरिटी को लेके आएँ, फाइनेंसिंग को इंक्रीज़ करें, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई है। फिर आते हैं NIRF की जो रैंकिंग आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस रैंकिंग को रिलीज़ करता है। तो इसमें जो पहला स्थान पाया है वो IIT मद्रास ने पाया है। टॉप 10 में आपको इसमें हमारे देश के विख्यात जो IITs हैं वो ही मिलेंगी, साथ में एम्स दिल्ली, और 10th पोजीशन पे JNU ने भी बाजी मारी है यहाँ पर। अगला, US के साइंटिस्ट ने एक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की है, इसका नाम है एबॉसिन। एबॉसिन नाम का जो एंटीबायोटिक है ये फाइट करेगा एसिनोटोबैक्टर बोमाइनी। जो एसिनोटोबैक्टर बोमाइनी नाम का बैक्टीरिया है ये एंटीबायोटिक्स अपना काम नहीं करने देता है, ठीक है। तो उसके लिए एबॉसिन नाम का एंटीबायोटिक ही बनाया गया है US के साइंटिस्ट ने। इसके बाद आ जाते हैं एक इवेंट पे। ये इवेंट जो है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX नाम का ये इवेंट हुआ है जून 6 को। कहाँ पे हुआ है? रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क IIT दिल्ली में ये हुआ है। अगला, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि 1984 में कंडक्ट हुआ था, इसकी 39th एनिवर्सरी अभी 6 जून को मनाई गई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक मिलिट्री ऑपरेशन था जिसके अंतर्गत जो खालिस्तानी मूवमेंट है उस पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की भारत सरकार ने। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस वक्त पे। तो ये जो जर्नैल सिंह भिंद्रावाले हैं ये लीडर थे दमदमी तक्सल के, और इन्होंने इस खालिस्तानी मूवमेंट को बहुत पुश दिया। और इनके जो फॉलोवर्स और ये खुद गोल्डन टेम्पल में जाके बैठ गए, वहाँ पे अपना बसेरा जमा लिया और वहाँ से अपने ऑपरेशंस, अपने एक्टिविटीज़ को ये कंडक्ट करते थे। तो इनको बाहर निकालने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी की हत्या भी कर दी गई थी। और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरी सिख कम्युनिटी से इस इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगी कि एक टेम्पल में जाके ऐसे ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। अगला जाते हैं शनन हाइड्रो पावर प्लांट को। ये हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है जोगिंदर नगर, वहाँ पे सिचुएटेड है। और 1925 यानी कि ब्रिटिश एरा में इसको बिल्ड किया गया था। रूल रिवर जो है ब्यास नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, तो उसका पानी इस हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में इसके कंट्रोल को लेके एक डिस्प्यूट आ गया है। असल में पंजाब को ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसका कंट्रोल मिला था 99 ईयर की लीज़ पे। अब 99 ईयर की लीज़ जो है ख़त्म होने वाली है, लेकिन पंजाब का मन नहीं है इसका कंट्रोल हिमाचल प्रदेश को देने का, तो ये डिस्प्यूट का कारण बन गया है। अगला आ जाते हैं, भारत सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की परमिशन दे दी है कि आप देश भर में कम से कम ये 2000 के करीब ये औषधि केंद्र बनाइए। इससे फ़ायदा होगा इन क्रेडिट सोसाइटी को, गांव के लोगों को, उनको सस्ते दामों पे मेडिसिन मिल जाया करेंगी। लास्ट में हमारे एक टर्म है
इवेपोट्रांसपायरेशन, ये बड़ा न्यूज़ में है। इसका मतलब क्या है? इवेपोट्रांसपायरेशन असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन। दोनों जो प्रोसेस है उनमें वाटर लॉस होता है, पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। ट्रांसपायरेशन में तो धूप की वजह से, सन की जो गर्मी है उसकी वजह से पानी इवेपोरेट होता है। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जो पौधे हैं वो ज़मीन में जो पानी है उनकी जड़ें उस पानी को अब्जॉर्ब करती हैं और पौधे के जो बहुत सारे हिस्से हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कर देती है, ब्रांचेस में, लीव्स में। अब इन ब्रांचेस और लीव से जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, तो दोनों प्रोसेस में पानी का लॉस होता है। अब ये जो इवेपोट्रांसपायरेशन जो टर्म है ये एक मेजरमेंट है। इससे क्या एक आप एस्टिमेटिक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो आपके फील्ड्स हैं उनमें कितना पानी है, जो क्रॉप्स हैं किस तरह की क्रॉप्स लगानी चाहिए, फर्टिलाइज़र कितना यूज़ करना चाहिए, बारिश कितनी होगी या नहीं, सूखा पड़ेगा, तो किसान इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 7 जून 2023 के करंट अफेयर्स को आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि यार वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर अच्छी लगती है तो, और कमेंट्स में हमको बताओ कि अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो अपना फीडबैक दीजिए। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है न्याय विकास पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये न्याय पोर्टल को लॉन्च किया है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब कि जो फंडिंग होगी वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट मिल के करेंगे, और जो सेंटर गवर्नमेंट है वो अकेले खर्चा नहीं उठाएगी। इसमें एनआरएससी और इसरो की भी हेल्प ली गई है, उनका टेक्निकल असिस्टेंस इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा, न्याय विकास पोर्टल में असल में है क्या? न्याय से इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कुछ लीगल एड या जस्टिस, ऐसा कुछ नहीं। न्याय विकास को आप ऐसा समझिए कि न्यायालय का विकास, यानी जो हमारा जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स होती हैं कोर्ट की, पार्किंग होती है और पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको बनाने के लिए या उसको अच्छे तरीके से बनाने के लिए फंडिंग जो आती है उसको ढंग से यूटिलाइज़ करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लोगों को पता रहे कि भाई जो कोर्ट की बिल्डिंग बनाने के लिए फ़ंड्स आते हैं वो कितना यूटिलाइज़ हो रहे हैं, कितना आते हैं, कहाँ कहाँ पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। तो उसके लिए ये पूरा पोर्टल है। अगला देखते हैं, एडिक्शन फ्री अमृत काल कैंपेन। NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक ये कैंपेन लॉन्च किया था वर्ल्ड टोबैको डे के दिन। एडिक्शन फ्री अमृत काल यानी कि जो आने वाला हमारा समय है उसको हम एडिक्शन फ्री बनाएंगे। किसी भी तरह की ये टोबैको की, खासकर ये जो तंबाकू की लत होती है छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को, बूढ़ों को, तो इस एडिक्शन से बिल्कुल मुक्त करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया। और एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, वर्ल्ड टोबैको डे, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ जाते हैं कि ये डे किस दिन पे मनाया जाता है, तो ये याद रखना, वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को। और थीम इस साल का जो इस वर्ल्ड टोबैको डे का थीम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। इस बार का थीम था ग्रो फूड नॉट टोबैको। भाई खाने की तरफ ध्यान दो, इतना सब कुछ पड़ा है देश में, इतना सब उगाते हैं हम, ठीक है, अनाज हो, सब्जियां हों, दालें हों, तो मैं तंबाकू क्यों खाना है? तो वही चीज़ इस बार का थीम भी है कि भाई खाने की तरफ ध्यान दीजिए, खाना उगाइए, बढ़िया बढ़िया खाइए, तंबाकू को छोड़िए। और प्रहरी क्लब्स भी बनाए गए हैं स्कूल्स में, जो कि ये जो बच्चे होते हैं तंबाकू की लत लग जाती है बहुत कम उम्र में, इनको इस लत से छुड़ाया जा सके। अगला है, गवर्नमेंट ने BSNL को 4G और 5G का स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि BSNL को रिवाइव किया जा सके। अभी कुछ साल हो गए हैं कि हम BSNL का नाम सुनने को भी नहीं मिलता है, ठीक है, सिम वगैरह खरीदना ये सब तो बहुत दूर हो गया है। BSNL हमें लगता है कि बस अब डेड हो ही गया है। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि उसको रिवाइव कर सके। और ऑथोराइज जो कैपिटल होती थी BSNL के लिए उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले होती थी 1,50,000, अब है 2,10,000 करोड़। इसके बाद है 8वीं मीटिंग हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, 8वीं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग। कहाँ पे है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? ये न्यू दिल्ली में हुई है। इस वक्त हमारे जो करंट प्रेसिडेंट हैं ISA के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, वो हैं RK सिंह। RK सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी हैं। अगला देखते हैं, प्रेरणा स्कूल। तो मोदी जी के स्कूल खुल गए हैं भाई, मतलब मोदी जी के विजन पे आधारित।
तो नरेंद्र मोदी जी के विजन पर आधारित ये प्रेरणा नाम के स्कूल्स, पहला स्कूल खुला है वाडनगर, महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। जो गुजरात का ये जो एरिया है ये प्रधानमंत्री जी का होम टाउन भी है। तो यहाँ पे स्कूल्स खुले हैं और काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्कूल हैं। पूरी एक मॉडल स्कूल के तौर पे इसको डेवलप किया गया है। अगला है एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। ये जो स्कीम थी इसको गवर्नमेंट ने कंटिन्यू करने का फैसला किया है, अप्रूवल दे दिया है इसको कंटिन्यू करने के लिए। और स्कीम के अंदर कोल और लिग्नाइट जो है कोल का ही एक टाइप होता है, उसके एक्सप्लोरेशन के लिए इस स्कीम के अंदर ये एक्सप्लोर किया जाता था कि कोल की रिज़र्व कितने हैं, कहाँ पे अवेलेबल हैं, लिग्नाइट के कहाँ हैं। तो ये स्कीम को कंटिन्यू करने का अप्रूवल दे दिया है यूनियन कैबिनेट ने। अगला है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र जो है एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है और इसको अभी लॉन्च किया गया है। DRDO के अंदर इसको डेवलप किया गया था और इसका डिज़ाइन और इसको डेवलप किया किसने है? नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी इन विशाखापट्टनम। टॉर्पीडो क्या होता है? टॉर्पीडो असल में एक लंबी सी ट्यूब या फिर एक सिगार शेप का आपको मिसाइल मिलेगा जिसको आप एयरप्लेन से या शिप से लॉन्च कर सकते हो। तो ऐसा ही एक ये वरुणास्त्र एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है और इसको लॉन्च किया गया है अभी। यहीं पे इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। कल वाला रिमाइंडर वापस से कि भाई प्लीज़ फीडबैक दो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कुछ कमी लगती है तो कमेंट करके बताओ, पर फीडबैक प्लीज़ हमको दो। हम रोज़ वीडियोस लेके आ रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगे कि हम जो इतना एफ़र्ट लगा रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा है भी या नहीं है, पसंद आ रहा है लोगों को या नहीं। तो कमेंट्स में जो भी आपको जैसा भी लगता है, कुछ खराबी लग रही है इसमें, तो आप लिख के जाओ। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो। तो चलिए आज के जून 8, 2023 के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। एंड वी आर रियली सॉरी, वीडियो एक दिन लेट आती है तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी हो पाए। अगले दिन भी आ रही है तो थोड़ा सा सुबह सुबह में हम इसको अपलोड कर दें, वी विल ट्राई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। इसमें पहला है 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज़ कर दिया गया है। किस दिन? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दिन। ये डेज़ याद रखना, पिछला भी हमने देखा था 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे, अभी ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, ठीक है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था और उसी दिन ये इंडेक्स को भी रिलीज़ किया गया। 5th एडिशन है ये, ठीक है, 5th एडिशन है इस इंडेक्स का ये। और इसको रिलीज़ कौन करता है? फसाई इसको रिलीज़ करता है। अब इसमें जो छोटा सा हमने टेबल दे रखी है, इसमें आप देख सकते हो कि रैंक क्या क्या हासिल हुई हैं। जो लार्जेस्ट स्टेट्स हैं उनमें केरला को नंबर 1, पंजाब नंबर 2 और तमिलनाडु नंबर 3 पे है। स्मॉल स्टेट्स हैं, जो छोटे स्टेट्स हैं, उनमें गोवा, मणिपुर और सिक्किम। और जो यूटीज़ हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। ये आप ऐसे ही इनके रैंक्स याद कर लीजिए या इसको 2-3 बार देख लेना, जो मेमोरी में थोड़ा बहुत आपका रह जाएगा। साथ ही एक ईट राइट चैलेंज भी करवाया गया था डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये इंडेक्स पहली बार लॉन्च किया गया था 2018-19 में। अगला देख लेते हैं BSNL को जो 4G और 5G स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया था, ये न्यूज़ हमने कल देखी थी। तो इसके लिए 89,047 करोड़ रुपीज़ का पैकेज गवर्नमेंट ने BSNL को दे दिया है ताकि 4G 5G का रोल आउट किया जा सके। अगला एंकर गीतांजलि अय्यर, ये फॉर्मर दूरदर्शन एंकर थी, इंग्लिश न्यूज़ रीडर थी ये, और अपनी स्किल्स के लिए, अपनी फ्लुएंसी के लिए ये जानी जाती थी। तो इनका निधन हो गया है। पर्सनालिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं कि भाई ये व्यक्ति हैं, ये कौन से फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सुलोचना लत्कर जी, उनका भी निधन हुआ था। वो कौन से फील्ड से थी? वो एक्टिंग में इन्वॉल्व थी, बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, मराठी फिल्म भी उन्होंने की हुई थी। तो उनका भी नाम याद रखना है। और ये एंकर गीतांजलि अय्यर, इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला है इंडिया करेंटली रैंक्स एज द वर्ल्ड्स 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। जो रॉ फॉर्म में स्टील होता है उसका 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना हुआ है इस वक्त पे इंडिया, ठीक है। जापान को हमने सरपास कर दिया है। और नीचे जो, आई होप आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो नीचे टेबल बनी हुई है इसमें लिखा हुआ है कितना कितना % का हमने इंक्रीज़ किया है 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर से, और अभी वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, तो इसमें हमने जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है उसमें 42% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। और जो क्रूड स्टील कैपेसिटी है उसमें 46% का इंक्रीज़ हमको देखने को मिला है। और बाकी का आप देख लीजिए अगर देखना होगा, वैसे इतना काफ़ी है।
अगला आ जाते हैं अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। तो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। कहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट हुआ है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा के कोस्ट पे है, वहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया है। और किसने करवाया है? DRDO ने। अब थोड़ा सा बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है। ठीक है, आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो ये मिसाइल है, इसको पहले तो प्री डिटरमाइंड इसका टारगेट होता है। इस मिसाइल को हम कहाँ पे हिट करवाना चाहते हैं, कहाँ पे जानी चाहिए। तो मिसाइल आपकी यहाँ से लॉन्च हुई, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेगी और यहाँ पे जो है डिटैच हो जाएगा, जो वॉरहेड वो डिटैच हो जाएगा और उसके बाद ये अपना जो भी इसका टारगेट होगा वहाँ पे जाके ये हिट करेगी। तो कुछ इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल वर्क करती है। अगला आ जाते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस UAE मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। तो ये फ्रांस, इंडिया और UAE ये ट्राइलेटरल एक मैरीटाइम पार्टनरशिप है। इसकी पहली एक्सरसाइज मतलब इसका जो पहला एडिशन है इसकी एक्सरसाइज का, ये कंडक्ट किया गया है कहाँ? गल्फ ऑफ ओमान में, 7 जून 2023 को गल्फ ऑफ ओमान में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल आर्काइव्स डे। इंटरनेशनल आर्काइव्स डे 9 जून को सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा, डेज़ फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ, डेज़ भी याद रखना पक्का से, ठीक है। अभी पिछला हमने क्या देखा अभी इसी वाली वीडियो में कि 7 जून को क्या था? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और उससे पहले 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे, और अभी ये 9 जून को क्या है? इंटरनेशनल आर्काइव डे। तो ये मनाया गया और इसी मौके पर एक एग्जीबिशन रखी गई, हमारी भाषा हमारी विरासत। तो इसके अंतर्गत जो भी हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो हस्तलिपि होती हैं कि पेड़ की छाल पे लिखा गया, ताम्रपत्र पे लिखा गया, पुराने जो होते थे, या पत्तों पे लिखी गई, तो उसका एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाया गया था। उसमें रामायण हो, भगवद गीता, ऐसे पुराने जो सेक्रेड हमारे ग्रंथ हैं, लिटरेचर है, उसका एग्जीबिशन वहाँ पे हुआ। अगला फेज़ 7 ऑफ सागर परिक्रमा स्टार्ट हुआ है केरला से इस बार का। तो सागर परिक्रमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सागर परिक्रमा जो है ये एक प्रोग्राम है, एक तरह की नेविगेशन जर्नी है। तो इसमें जो रूट होता है वो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। तो हमारे जितने भी नीचे वाले जो ये कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, जो जिनसे अरेबियन सी हो गया या बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ये लगता है, पूरा जो रूट पहले से डिसाइड होता है कि कौन से स्टेट से कहाँ, कौन सी UT से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो इसके दौरान क्या होता है, पूरी जो ये नेविगेशन जर्नी है, इसके दौरान मिनिस्ट्री कोशिश करती है कि फ़िशरीज़ को लेके जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसको डिसेमिनेट किया जा सके कि भाई कैसे हमें ये इंडस्ट्री, जो फिशरीज़ की इंडस्ट्री है, इसको ग्रो करना है। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 9 जून 2023 के करंट अफेयर्स देखें उससे पहले हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कुछ चेंज लेके आना चाहिए या नहीं, या आप चाहते हो कि कुछ अलग तरीके से हम करंट अफेयर्स लेके आएँ। तो फीडबैक देना मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने MSP को बढ़ा दिया है खरीफ क्रॉप्स के लिए 5.3% से लेके 10.35% तक। सबसे ज़्यादा जो MSP रखा गया है वो मूंग दाल के लिए रखा गया है, और जो सबसे कम रखा गया है वो उड़द दाल के लिए रखा गया है। इसके साथ जान लेते हैं कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में डिफरेंस क्या है। खरीफ क्रॉप जो होती हैं वो आपकी मॉनसून क्रॉप्स भी उनको बोला जाता है। इनको गर्मी के टाइम या मॉनसून के टाइम जून में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसमें आपकी राइस, मेज़, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी क्रॉप्स आती हैं। वहीं राबी क्रॉप जो है वो आपकी सर्दियों में बोई जाती है, नवंबर के आसपास इसको बोया जाता है, और जैसे गर्मी की शुरुआत होती है मार्च अप्रैल में, वैसे इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसमें आपका वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्रीन पीस, ये सारी क्रॉप्स आती हैं। अगला है साइक्लोन बिपरजॉय। साइक्लोन बिपरजॉय जो है अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ है। तो जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट पे जो हमारी स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका, केरला, इनको इस साइक्लोन से काफ़ी खतरा है। अगला आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सम्मान। जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सम्मान है ये एक अवार्ड है जो कि मीडिया हाउसेस, पब्लिशिंग एजेंसीज़, मतलब ये 3 कैटेगरी में दिया जा रहा है, प्रिंट मीडिया में, टेलीविज़न में और रेडियो में। तो इन तीनों कैटेगरीज़ में जिन भी लोगों ने या जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस ने योगा को देश विदेशों तक पहुंचाने की कोशिश की होगी और बेस्ट परफॉर्म किया होगा इस चीज़ में, उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो इसका पहला एडिशन हुआ था 2020 में, ये वाला जो 2023 में हो रहा है ये इसका दूसरा एडिशन है। अगला है बिरसा मुंडा की डेथ एनिवर्सरी।
जो हमारे जिनको भगवान भी कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है, हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे ये। इनकी डेथ एनिवर्सरी है 9 जून को। अगला, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने एक MOU साइन किया है अमेज़ॉन किसान के साथ, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा सके, उनको थोड़ा फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसमें होगा क्या कि ICAR अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और अमेज़ॉन अपना ये जो ज़बरदस्त उनका नेटवर्क है उसको प्रोवाइड करेगा, और जो कंज्यूमर्स हैं उन तक जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, एकदम फ्रेश प्रोड्यूस है हाई क्वालिटी में, उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे फार्मर्स को फ़ायदा होगा। अगला है सागर समृद्धि। सागर समृद्धि एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। ड्रेजिंग मतलब जो पानी के नीचे सतह पे जो मिट्टी कचरा हो जाता है उसको साफ़ करना, तो उसके लिए एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसको डेवलप किया है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट ने, और इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल ने। तो इसमें हम कोशिश करेंगे, हम नहीं मतलब हमारी मिनिस्ट्री इसमें कोशिश करेगी कि जो भी हमें नीचे जो मड है, जो भी कचरा है, उसको हम मोनेटाइज कर सकें, उसको हम यूज़ कर सकें। तो उससे हम क्या, वेस्ट टू हेल्थ, तो उसको एक तरह से मोनेटाइज भी कर लेंगे और जो भी कचरा वगैरह है उसे साफ़ भी कर देंगे। तो वेस्ट से लेके हेल्थ तक की जर्नी। नेक्स्ट है 20th एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। ये चैम्पियनशिप हुई है साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया ने इसको होस्ट किया है और इंडिया ने इसमें 3rd रैंक हासिल किया है। 45 नेशंस पूरे थे इसमें, 45 में से इंडिया का रैंक जो है वो 3rd आया। फर्स्ट इसमें मिला है जापान को, सेकंड मिला है चाइना को, थर्ड मिला है इंडिया को। इंडिया ने टोटल जो है 19 मेडल्स हासिल किए हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं। तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 10 और 11 जून के करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कुछ और इंक्लूड करना है, इसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला है लक्षद्वीप में चल रही 2 स्कीम से जुड़ा हुआ, न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट और बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम। न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट जो है न्यूट्रिशनल फूड से जुड़ा हुआ है, लोगों को न्यूट्रिशनल फूड मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट फार्मर्स को वेजिटेबल फ्रूट्स के सीड्स प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपने घर में ऐसे न्यूट्रिशनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाएं और उन्हें कंज्यूम कर सकें। अगला जो है बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम। बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट है वो मुर्गी पालन से जुड़े हुए चीज़ों पे अपना असिस्टेंस देती है। स्कीम्स पुरानी हैं, 2022 में लॉन्च हो गई थी, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने इनका काफ़ी तारीफ़ की है इनकी। अगला है लाडली बहना स्कीम। लाडली बहना स्कीम अभी लॉन्च हुई है मध्य प्रदेश में, और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की सारी महिलाओं को 1000 रुपये हर महीना दिया जाएगा। अगला है G20 का जन भागीदारी इवेंट। G20 का ये जो जन भागीदारी इवेंट है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया, और इसका थीम था इंश्योरिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो बेसिक पढ़ने लिखने की क्षमता है उसको डेवलप किया जा सके, उसके ऊपर ये पूरा इवेंट था। अगला है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कुछ करंट अफेयर्स। तो पहला, श्री शंकर मुरली जो कि एक लॉन्ग जंपर है, इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अगला है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 जो कि बाकू अज़रबैजान में हेल्ड हुआ है। वहाँ पर इंडिया की जो राइफ़ल और पिस्टल शूटर्स हैं उन्होंने 4 मेडल हासिल किए, और इंडिया का जो ओवरऑल मेडल टैली है उसमें इंडिया का रैंक आया है 2nd, चाइना पहले नंबर पे है, और इसमें इंडिया ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और तीसरा है इंडिया की जो विमेन हॉकी टीम है उन्होंने विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 को जीता है। नेक्स्ट, नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। ये पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव हेल्ड हुआ है न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में, और इसको होस्ट किया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने। जो हमारा मिशन कर्मयोग है, जिसके अंतर्गत जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको अप टू डेट रखने के लिए, उनको समय की जो रिक्वायरमेंट है
जैसे टाइम चेंज हो रहा है, तो अब हमें सिविल सर्वेंट्स को भी उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। तो मिशन कर्मयोगी इसलिए चलाया जा रहा है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको नई स्किल दी जा सकें, उनको नई नई चीज़ें सिखाई जा सके कि कैसे बदलते समय की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ चला जा सके। अगला है यूनेस्कोज मिशेल बतीसे अवार्ड 2023। यूनेस्को का ये जो मिशेल बतीसे अवार्ड है, इसको इस बार दिया गया है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क के डायरेक्टर जगदीश एस बकान को। ये अवार्ड जो है बायोस्फीयर रिजर्व के फील्ड में दिया जाता है। अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व के फील्ड में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क सिटी अभी बनी है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, क्योंकि कनाडा से जो स्मोक आ रहा है उसकी वजह से न्यूयॉर्क की सिटी में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है यंग स्टार्टअप एक्सपो। जो यंग स्टार्टअप एक्सपो है ये करवाया गया है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में, ताकि जो जम्मू कश्मीर से एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इनकरेज किया जा सके, नए नए स्टार्टअप जम्मू कश्मीर से निकले। तो इसलिए ये यंग स्टार्टअप एक्सपो इवेंट वहाँ पर करवाया गया। अगला है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है, इन्होंने अपना पहला इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। NCGG ये थिंक टैंक है जो कि 2014 में सेटअप किया गया था। अगला है सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज। इसको लॉन्च किया गया उत्तराखंड के जोशीमठ में। ये ऑर्गेनाइज करवाया गया क्लॉ के द्वारा। क्लॉ एक रिटायर्ड जो आर्मी पर्सनल हैं उनका एक ग्रुप है, और इसको 2019 में सेटअप किया गया था बाय मेजर विवेक जेकब। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में, और जून 12 2023 के करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक देना कमेंट्स में बिल्कुल ना भूलें। फीडबैक ज़रूर देख के जाएँ, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला है जतन। जतन क्या है? जतन एक डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको इंडियन म्यूजियम्स में यूज़ किया जाएगा। सिंपल शब्दों में ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे इंडियन म्यूजियम्स में जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको 3D में स्कैन करेगा, उनको कलेक्ट करेगा और मैनेज करके रखेगा। और इसी के लिए जो हमारी मीति मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ में ये जो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री है, इन्होंने एक MOU साइन किया है कि जो भी हमारे जितने म्यूजियम्स हैं उनका हम 3D डिजिटलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट है विज्ञान विदूषी 2023। विज्ञान विदूषी जो है ये 3 हफ्ते का समर प्रोग्राम है, और इसके अंदर एक जो इशू है जेंडर इम्बैलेंस का, उसको एड्रेस किया जाएगा। मतलब फिज़िक्स का जो डिसिप्लिन है उसमें डॉक्टरेट लेवल पे जो PhD लेवल है उसमें लड़कियों का इनरोलमेंट काफ़ी कम होता है, तो एक गैप बन जाता है लड़कों के इनरोलमेंट में और लड़कियों के इनरोलमेंट में। इस इम्बैलेंस को एड्रेस किया जाएगा इस पूरे प्रोग्राम में। इसको कंडक्ट किया जाएगा होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन इन मुंबई में। जो हमारे स्टेम का फील्ड है, यानी ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मशीन, इस फील्ड में लड़कियों का इनरोलमेंट वैसे ही बहुत कम है, और इस फील्ड में एक पर्टिकुलर परसेंटेज का रिजर्वेशन भी दिया जाता है लड़कियों को स्पेसिफिकली, ताकि जो ये जेंडर गैप है इसको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्यूबन रीड्स। क्यूबन रीड्स क्या है? क्यूबन रीड्स एक रीडिंग कम्युनिटी है जो कि हर सैटरडे को क्यूबन पार्क बैंगलोर में मिलती है और लोगों में रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने की कोशिश करती है, उनको इनकरेज करती है। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इनकी तारीफ़ की है। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसको राजस्थान के दौसा में गोद भराई की रस्म जो होती है उसके तौर पे मनाया गया। और इसमें क्या हुआ कि जितनी प्रेग्नेंट औरतें थीं वो सारी साथ में आई और उनको पोषण किट दी गई, ताकि जो उनका आने वाला बच्चा है और वो खुद भी जो है हेल्दी रहें और न्यूट्रिशन की कोई कमी ना हो। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ओरिजिनली लॉन्च हुई थी 2010 में। उस टाइम इसका नाम हुआ करता था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। बाद में 2017 में इसका नाम बदल के ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया गया। इसके अंतर्गत 5,000 रुपये दिए जाते हैं प्रेग्नेंट औरत को 3 इंस्टॉलमेंट में, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, माने कि ये आपके बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस का जो आपका अकाउंट है उसमें डायरेक्टली पैसे आते हैं। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स ख़त्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में, और
13 जून 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या हमें इसमें कुछ नई चीज़ लेके आना चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो भी आपको लग रहा हो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला है अति उत्तम। तो हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर काम करता है, इसको मिला है सर्टिफिकेट ऑफ एक्रेडिटेशन विद ग्रेडिंग ऑफ अति उत्तम। तो जैसे हम लोग स्टार ग्रेडिंग होती है ना, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वैसे ही अति उत्तम भी एक ग्रेडिंग है जो कि दी जाती है NABET यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा। तो ये मिली है हमारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, इसके परफॉर्मेंस के लिए, इसके काम के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं संशोधक में। संशोधक क्या है? संशोधक एक शिप है जो कि सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत बनाई जा रही थी, और इसमें 4 शिप्स बनी थी और ये चौथी शिप है। उसको लॉन्च किया गया है कटुपल्ली चेन्नई में, और उसको बनाया गया है L&T GRSE के द्वारा। अगला है अंजादीप। अंजादीप भी एक शिप है जिसको ASW शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया, बिल्ड किया गया GRSE के द्वारा, उसको लॉन्च किया गया कटुपल्ली चेन्नई में। 8 शिप्स आनी थी, इनमें से ये जो अंजादीप है वो तीसरी शिप है। अगला है संकल्प प्रोग्राम। पहले तो संकल्प प्रोग्राम में जो संकल्प है इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। संकल्प का मतलब स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड स्कीम। तो आप अपना लाइवलीहुड जो है, अपना जीवन यापन कर सकें, उसके लिए आपको जो स्किल्स चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, उसको प्रोवाइड करने का काम करेगा ये प्रोग्राम। इसको चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। इसमें लोगों को स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि उनके अंदर जो स्किल्स है, किसी तरह का स्किल उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और वर्ल्ड बैंक का कोलैबोरेशन इसमें है। अभी फ़िलहाल में जो है इस प्रोग्राम के अंदर कई सारे ट्रेनीज़ को सर्टिफिकेट दिए गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में आई है। नेक्स्ट है कोल्डम। कोल्डम क्या है? कोल्डम एक तरह का आप बैंडेज, इसको पट्टी समझिए, जो कि एनिमल टिश्यू की इंजीनियरिंग करने के बाद बनाया गया है। ये पहला ऐसा इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक मेडिकल डिवाइस है, यानी कि इसको भारत ने अपने आप से बनाया है। और ये जो हमारे घाव होते हैं उनको बहुत ही इफ़ेक्टिवली और बहुत ही जल्दी से हील करने की ताकत रखता है। साथ ही जो निशान पड़ते हैं ना घाव के, वो कम से कम होंगे इसमें। इसके साथ ही ये जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है उसको भी कम करेगा। कितना जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 10,000 का अगर खर्चा है तो उसको ये 2,000 तक कम कर सकता है। अगला वन नेशन वन आंगनबाड़ी प्रोग्राम। अब ये वन नेशन वन आंगनबाड़ी प्रोग्राम क्या है? इसके अंतर्गत जिस स्टेट में आपका डोमिसाइल है उसमें ना रह के आप किसी और स्टेट में चले गए हों और आप चाहते हो कि आंगनबाड़ी के जो बेनिफिट्स हैं, जो भी बच्चों को वहाँ पे मिलता है या प्रेग्नेंट मदर्स को मिलता है, लैक्टेटिंग मदर्स को वहाँ पे जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जाती है, वो आपको मिले, तो वो आपको इस प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो ऐप है, एक पोषण ट्रैकर ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रही है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के। और लास्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो है वर्ल्ड GDP रैंकिंग 2023। तो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 5th है, और पूरे टॉप 10 में जो है वो सारी लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स होते हैं ख़त्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 14 जून 2023 के करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर आपके सामने। करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन। ये मिशन जो हमारी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए लाया गया है, ताकि स्पेसिफिकली टारगेटेड वे में उनका डेवलपमेंट किया जा सके। इस मिशन को चलाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। डेट्स याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो अभी पिछले 9 सालों में इस मिशन के अंदर जो कुछ भी चीज़ें की गई हैं, जो कुछ भी स्कीम्स इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो इसमें ये एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल्स बनाए गए, कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स लाई गई, और एक मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। जो ये सिकल सेल एनीमिया है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है, नसों में दर्द होने लगता है।
एक और इसमें योजना लेके आई गई, प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना, ताकि जो हमारे ट्राइबल विलेजेस हैं, जो जहाँ पे ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, उन विलेजेस में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको लेके आया जा सके। और इससे एक जुड़ा हुआ फैक्ट है कि 9 जून को जो भगवान बिरसा मुंडा है उनकी डेथ एनिवर्सरी है। अगला है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। 14 जून को हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। इसको शुरू किया गया था WHO के द्वारा 2004 में। हर साल एक नई थीम या नया स्लोगन होता है। इस साल का जो थीम था वो है गिव ब्लड गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ शेयर ऑफन। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री। तो कुछ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को लेके आया गया है ताकि लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री है उसको ग्रो करवाया जा सके, उसको वो और ज़्यादा फ्लॉरिश करे। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हमारी जो लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री है उसको एक ब्रांड के तौर पे बनाया जाए। जो आइटम्स हम लोग बना रहे हैं इसके अंतर्गत उनकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया जा सके ताकि कंज्यूमर्स इनको और ज़्यादा ख़रीदें और ज़्यादा पसंद करें। तो इसके लिए जो हमारा BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये कुछ स्टैंडर्ड सेट करेगा कि जो फुटवेयर बन रहे हैं वो किस क्वालिटी के बनने चाहिए, क्या कंफर्ट उसमें, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो वो सारे स्टैंडर्ड को ये बनाएगा। अभी तक बनाए नहीं गए हैं, अब लेके आया जाएगा। नेक्स्ट है कारी इशाद मैंगो। जो ये कारी इशाद मैंगो है इसको GI टैग मिला है। कहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है? उत्तर कर्नाटका के अंकोला में। और ये जो GI सर्टिफिकेट मिला है ये इशू किया गया है माथा टोटागार्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अंकोला को। ये जो मैंगो है ये जाना जाता है अपने डिस्टिंक्ट और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अरोमा, जो खुशबू है। तो इस आम की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी है, इसका टेस्ट बढ़िया है और इसमें जो पल्प है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी ये सारी क्वालिटीज़ की वजह से इसको GI टैग मिला है। अगला है चंद्रयान 3। बताया जा रहा है कि जुलाई में, ये वाला जो जुलाई है इसमें चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 एक मून मिशन है जैसे कि चंद्रयान 2 था। इसे लॉन्च किया जाएगा LVM 3 से फ्रॉम श्रीहरिकोटा। और इसमें एक लैंडर मॉड्यूल होगा, प्रोपल्जन मॉड्यूल होगा और एक रोवर होगा। अगला है डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी या फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी। ये क्या है? इसको अभी जो हमारी RBI है उन्होंने अलाउ किया है, ठीक है, बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में या दो जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके बीच में। तो ये चीज़ होती क्या, ये गारंटी है क्या? असल में एक तरह का अग्रीमेंट है या एक अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आप इसे कह सकते हो कि अगर दो लोग हैं, ठीक है, दो एंटिटीज़ हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं। बैंक मान के चलती कि बैंक है, बैंक ने एक दूसरी एंटिटी से लोन लिया। अब अगर बैंक लोन वापस ना चुका पाए, ठीक है, बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो एक थर्ड पार्टी आके गारंटी कर सकती है बैंक की तरफ से कि जो बैंक जिस पेमेंट, जो लोन की पेमेंट है उस पर डिफ़ॉल्ट कर गया है, उसको एक पर्टिकुलर परसेंटेज ये थर्ड पार्टी दे देगी, उसके बदले में कंपनसेट कर देगी। तो इसको RBI ने भी अलाउ किया है। नेक्स्ट है एक बुक जिसका नाम है रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। इसको लिखा गया है रामचंद्र गुहा ने। इस बुक को मिला है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 15 जून 2023 के करंट अफेयर्स को हम शुरू करें उससे पहले एक प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में देना मत भूलें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स, जिसमें पहला है ग्लोबल विंड डे। तो 15 जून को मनाया गया ग्लोबल विंड डे। इसको सेलिब्रेट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा और इसको सेलिब्रेट किया गया है नई दिल्ली में। इसमें पता चला है कि जो राजस्थान और गुजरात है उन्होंने हाईएस्ट विंड कैपेसिटी को अचीव किया है। नेक्स्ट है वैभव फेलोशिप प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ने ये वैभव फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जो हमारे स्टेम डायस्पोरा है, जो लोग भारत से बाहर किसी दूसरे देश में रहते हैं और वो स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या मेडिसिन में अगर काम कर रहे हैं, तो उनको भारत के जो एकेडमिक्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हो गए, जो भी एकेडमिक फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं, स्कॉलर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, इनसे कनेक्ट किया जा सके। जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है इनसे कनेक्ट किया जा सके, ताकि ये जो लोग जो विदेशों में रह रहे हैं और इस फील्ड में काम कर रहे हैं,
ये अपना नॉलेज इनके साथ शेयर करेंगे। अगला है झूले लद्दाख, या फिर इसको हिंदी में कहें तो हेलो लद्दाख। तो ये एक प्रोग्राम है जिसको कंडक्ट किया जा रहा है हमारी इंडियन नेवी के द्वारा। इसके अंतर्गत इंडियन नेवी क्या करने की कोशिश कर रही है, इसके अंतर्गत जो हमारी इंडियन नेवी है वो लद्दाख के लोगों से जुड़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स ये लोग चलाएंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और कई जगहों पे, और लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उनके पास एजुकेशन के मामले में, करियर के मामले में और ऐसी सारी चीज़ें। तो ओवरऑल एक तरह से लद्दाख के लोगों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है जस्टिस क्लॉक्स। जस्टिस क्लॉक्स, अब क्लॉक का मतलब ये वो वाला घड़ी नहीं है जो टाइम दिखाती थी। जस्टिस क्लॉक्स जो है हाई कोर्ट, जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनकी बिल्डिंग्स में ये लगा दी गई है। इसमें क्या दिखेगा, इसमें ये दिखेगा कि भाई डिस्पोजल रेट क्या है, कितने टाइम पे कितने केसेस को हम लोग रिजॉल्व कर पा रहे हैं, जो कोर्ट है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या क्या स्कीम लेके आ रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, जस्टिस क्लॉक्स में मिलेगी। तो अगला है वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट 2023। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने। यहाँ पर जो है हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो कितना ग्रो कर रही है, ये दिखाया गया। साथ ही जो कोलैबोरेशंस है, इन्वेस्टमेंट है, उनको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। अगला है बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है एडिबल ऑयल्स पे, उसको कम किया गया है ताकि जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे एडिबल ऑयल्स की कमी ना पड़े। तो जो हमारा ये रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल है, इसमें जो बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 17.5% से कम किया गया है 12.5% पे। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने एक ये एक्शन प्लान लॉन्च किया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और इसी के लर्निंग, इससे जो कुछ भी हमने सीखा है उसी के चलते हम लोग अभी जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2.0 को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। पहले जान लो कि एंटी माइक्रोबियल होता क्या है। एंटी माइक्रोबियल मतलब कि जो भी आपके एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीवायरल है, एक तरह से आपकी जो मेडिसिन है जो कि इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करती हैं। अब क्या होता है कि जब ये वायरस है, ये बैक्टीरिया, ये पैरासाइट्स हैं, ये टाइम के साथ साथ डीट हो जाते हैं, कुछ इनमें चेंजेस आ जाते हैं ऐसे कि जो मेडिसिन है वो इन पे काम नहीं करती हैं, इन पे एक टाइम के बाद मेडिसिन का फर्क नहीं पड़ता है, असर नहीं होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसी को फाइट करने के लिए हम लोग ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2.0 को लेके आए हैं। नेक्स्ट है नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट 2023। तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने। और ये जो रिपोर्ट है वो एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल के तौर पे काम करेगी। किसका परफॉर्मेंस मेजर करेगी, जैसे जो भी हमारा सामान आता है, कार्गो आता है बाहर से, इंडिया के बाहर से जो सामान आता है जो हम इम्पोर्ट करते हैं, तो वो जैसे ही हमारा कस्टम स्टेशन पे पहुंचता है तो जो चेकिंग होती है, क्लियरेंस होती है, वो सारी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से लेके और जहां सामान को पहुंचना है उसकी डेस्टिनेशन तक ये कितनी देर में पूरी की जाती है, कितने स्मूथली ये फंक्शन करता है, तो ये सारी चीज़ें मेजर करेगा ये रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 16 जून 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक प्यारी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला है W20 समिट यानी विमेन 20 समिट, जो कि हुआ है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। इसके अंतर्गत औरतों को किस तरह से इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से एम्पावर किया जा सके, उनको लीडरशिप रोल्स में, मैनेजमेंट रोल्स में कैसे जगह दिलाई जा सके, इसके बारे में ये पूरा समिट रहा। अगला है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया, इन दोनों के बीच में ये साइन किया गया है। इसके अंतर्गत जो है हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाएगी, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और यूथ को एम्पावर किया जाएगा। अगला है वन दिल्ली ऐप। वन दिल्ली ऐप जो कि 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, उसके अंदर आप एक नया फीचर लेकर आई है गवर्नमेंट, जिसकी मदद से जो बसेस का अराइवल टाइम है उसको आप और ज़्यादा एक्यूरेसी से जान पाएंगे। इस ऐप के अंदर आपको और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं जिनकी हेल्प से आप दिल्ली को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन टिकट खरीदना, बसेस को लोकेट करना
और बहुत सारे फीचर्स ऐसे ही। अगला है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अब इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। अगला है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। इस ऐप को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के मसूरी में। इस ऐप को डिज़ाइन और डेवलप किया गया है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जयपुर के द्वारा। ये ऐप हमारी डेयरी इंडस्ट्री को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने, कम्प्लीटली उस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने का एम रखता है। इसके द्वारा हम अपनी जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और जो भी पॉलिसीज़ लेके गवर्नमेंट आ रही है, जो पूरा इस इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम है, वो सिस्टम और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ये भी इस ऐप का एम है। अगला है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने अपना पहला रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन कर दिया गया है आईआईटी जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट, बिम्स्टेक इस साल के अंत तक एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट कर सकता है जिसका नाम है बैंकॉक विजन 2023। इस डॉक्यूमेंट के अडॉप्शन से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको और अच्छी डायरेक्शन मिल पाएगी। अगला है ब्रिटिश एक्ट्रेस जिलिंडा जैक्सन। आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा ख़राब है तो ये जो एक्ट्रेस हैं इनका निधन हो गया है 87 ईयर की एज पे। इनको 2 बार ऑस्कर मिला हुआ था, एक 1970 में वुमेन इन लव नाम की फिल्म के लिए और एक 1973 में अ टच ऑफ क्लास नाम की फिल्म के लिए इनको ऑस्कर मिला हुआ था। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 18 जून 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022। इनको अब दिया गया है 2023 में। कहाँ पर दिया गया है? विज्ञान भवन दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। अब वाटर अवार्ड्स है, वाटर से रिलेटेड चीज़ है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही कराएगी। 11 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल जो विनर्स निकल के आए हैं वो 41 विनर्स निकल के आए हैं। इन अवार्ड्स को दिया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। साथ ही जब ये अवार्ड्स दिए जा रहे थे तो वहाँ पे एक एनिमेटेड फिल्म को भी लॉन्च किया गया। ये एनिमेटेड हमारा जो नेशनल वाटर मिशन का मैस्कॉट है पीकू, उस पे ही ये एनिमेटेड फिल्म बनी हुई है। अब जो 11 कैटेगरीज हैं वो है बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, स्कूल, मीडिया, इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूजेस, ऐसे मिला के ये पूरे 11 कैटेगरीज हैं। अभी तक जितना डेटा है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, बाकी जो निकल के आएगा आने वाले वीडियोज़ में उन्हें लेके आ जाऊँगी। साथ ही जो बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में अवार्ड्स मिले हैं उसमें पहला प्राइज़ जीता है मध्य प्रदेश ने, सेकंड मिला है उड़ीसा को और थर्ड पे आंध्र प्रदेश और बिहार एक साथ हैं। वहीं जो बेस्ट इंडस्ट्री की कैटेगरी है उसमें जो फर्स्ट रैंक जीती है वो एनटीपीसी बरौनी ने जीती है। अब आ जाते हैं नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 में। इसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। कब इस कोड को रिलीज़ किया गया? 17 जून को। और 17 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। कहाँ पे ये जो प्लान कोड है इसको रिलीज़ किया गया है? देहरादून में इसको रिलीज़ किया गया। और ये काम क्या होगा इसके अंदर? ये जो नेशनल वर्किंग प्लान कोड है इसके अंदर किया क्या जाएगा? इसके अंदर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाएगा फॉरेस्ट का। जो जंगल है वहाँ पे मिट्टी कैसी है, किस तरीके के वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, इकोसिस्टम पूरा जो वेजिटेशन है वो किस प्रकार की है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या ज़रूरत है, क्या वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है या नहीं है, कंजर्वेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इस नेशनल वर्किंग प्लान कोड के अंदर हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा कि जब सभी जगहों पे स्टेट्स को ये दिया जाएगा, ये जो प्लान कोड है ये सारी स्टेट्स को दिया जाएगा ताकि वो अपने अपने स्टेट में जो भी जंगल हैं उनको साइंटिफिकली मैनेज कर सके इस प्लान कोड के अंतर्गत। इस तरह का जो पहला प्लान कोड था वो आया था 2004 में। अगला जाते हैं डॉक्टर ऑन व्हील्स मोबाइल कैंप। मोबाइल मतलब वो ये फ़ोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल ना तो मोबिलिटी, ठीक है, यहाँ से वहाँ मूवमेंट वाला जो मोबाइल होता है। तो डॉक्टर ऑन व्हील्स मोबाइल कैंप, इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जो मांडली ब्लॉक है
वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया। और ये पहली अपनी तरह की टेलीमेडिसिन सर्विस है जो कि इनॉग्रेट की गई है जम्मू कश्मीर में। ये टेलीमेडिसिन स्टार्टअप मोबाइल कैंप है, ये फ्री होगा। इसमें आपको फ्री में जो है फुल बॉडी चेकअप मिल जाएगा। साथ ही जो ऊपर स्पेशलिटी के अंदर भी आप चेकअप इसमें करवा सकते हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सेवा, समर्पण एंड स्टार्टअप, इसी के बेसिस पे इस मोबाइल कैंप को इनॉग्रेट किया गया है। साथ ही जब इसे इनॉग्रेट किया गया तो एक और बात हमारे मिनिस्टर साहब ने बताई कि इंडिया ने 220 करोड़ वैक्सीन डोसेस को एडमिनिस्टर किया है। जो हमारा फुली डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोविन ऐप, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो साइक्लोन बिपरजॉय है जो कि अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ, उसने गुजरात को हिट किया है। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो 2 स्टेट को विजिट करेंगे, यूएसए और इजिप्ट को, जून 20 से लेके 25 तक। ठीक है, जून 21 को हमारा ये जो योगा डे है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो योगा और उसके सिग्निफिकेंस को प्रमोट करेंगे मोदी जी यूएसए और इजिप्ट में। वहीं जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, इनको गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर हैं, तो इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंकिंग इन लंदन के द्वारा। साथ ही जो जापान है उन्होंने एज ऑफ कंसेंट को 13 साल से बढ़ाकर 16 साल कर दिया है। सेक्सुअल मैटर्स में जो एज ऑफ कंसेंट होती है उसको 13 साल से बढ़ाकर 16 साल कर दिया है। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 19 जून 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला है गांधी पीस प्राइज़ 2021। 2021 का ये जो प्राइज़ है इसको अब 2023 में दिया गया है। और किसको दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को ये प्राइज़ दिया गया है। तो ये जो गीता प्रेस गोरखपुर है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1923 में। बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, आज़ादी से पहले का इंस्टीट्यूशन है। और करीब 14 भाषाओं में इनकी किताबें छापी जाती हैं। जब से इसको इस्टेब्लिश किया गया है तब से इसकी करोड़ों किताबें छपी हैं और लोगों ने पढ़ी हैं, पसंद की हैं। तो ये जो प्राइज़ है इसको हर साल दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 1995 से इस प्राइज़ को दिया जा रहा है। और हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इस प्राइज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। 2020 में इसको दिया गया था बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हैं। अगला है चिंतन शिविर। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आज नई दिल्ली में चिंतन शिविर का आयोजन करेगी। इसमें डिफेंस से जुड़े हुए जो भी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होगा। मेनली इसमें 2 तरह के डिस्कशंस होंगे, एक तो जनरल डिफेंस से रिलेटेड और दूसरा डिफेंस में जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड। प्रोडक्शन हम कैसे इंक्रीज़ करें, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा गोल है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का जो चैलेंज है उसको कैसे हम लोग टैकल करें, उससे जुड़ी हुई डिस्कशंस होंगी। सैनिक स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, कोई नया आइडिया हो, वो सारी डिस्कशन। अगला है ग्रॉस और नेट डायरेक्ट टैक्सेस। इनमें हमको इंक्रीज देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो हमारा ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो उसमें हमें ग्रोथ मिली है 12.73% की इस वाले फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में, कंपेयर टू जो हमारा पुराना पिछला वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके कंपैरिजन में इस साल हमें 12.73% का ग्रोथ देखने मिला है। वहीं जो हमारा नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें हमें 11.18% का ग्रोथ देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब आ जाते हैं इंटर सोलर यूरोप 2023। ये एक एग्जीबिशन था जो कि 3 दिन तक चला। और कहाँ पे ये हुआ? जर्मनी में ये हुआ। इसमें हमारी IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया। और कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें क्या नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ सकती हैं या हैं, और उनको हम अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों का एग्जीबिशन ये था। अगला है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये कॉन्फ्रेंस हुई है पुणे में और इसमें डिस्कशन का जो पॉइंट था मेन वो ये था कि कैसे हम अपने टीचर्स को और उनकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की जो कंडीशंस हैं, आज की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उस ट्रेनिंग को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं।
नेक्स्ट है जो चौथा कंक्लूडिंग G20 का टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है वो आज गोवा में होगी। और सात्विक साईराज रकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन्होंने बैडमिंटन मेंस डबल्स का जो टाइटल है उसको हासिल किया है इंडोनेशिया ओपन 2023 का। इंडोनेशिया ओपन जो है हर साल होता है, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो कि इंडोनेशिया में होता है। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 20 जून 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं जगदीप धनखड़ जी, ये इस साल का जो इंटरनेशनल योगा डे है उसमें चीफ गेस्ट होंगे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हर साल मनाया जाता है और कब से मनाया जाने लगा है? 2014 से। 2014 में इसको यूएन ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था। इस साल कहाँ ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? इस साल ये एमपी के जबलपुर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस साल का जो मोटो है वो है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अगला आ जाते हैं निक्सीज 20th बर्थडे। पहले जान लेते हैं कि निक्सी है क्या। निक्सी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो इसका 20th फाउंडेशन डे था, यानी कि 20 साल इसको पूरे हो गए हैं। और क्या काम करती है? ये इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस फील्ड में ये काम करती है। गवर्नमेंट के कई सारे ऑपरेशंस ये चलाती है। अगला है दक्षता। दक्षता का फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ कोर्सेज़ का सेट है, कुछ 18 कोर्सेज़ इसके अंदर हैं और हमारा जो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अब ये अवेलेबल है। तो इसके अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को स्किल अप कर सकते हैं। अगला है एक्स खान क्वेस्ट 2023। तो ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है और कहाँ पे हुई है? मंगोलिया में ये हुई है। इसके अंदर जो है करीब 20 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया और इंडिया की तरफ से जो है गढ़वाल राइफल्स वहाँ पे मौजूद थी। गढ़वाल राइफल्स ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब आ जाते हैं कुछ दूसरे करंट अफेयर्स। इंडिया ने वियतनाम को एक इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट गिफ्ट किया है जिसका नाम है INS किरपाण। कॉर्वेट का मतलब है छोटा वॉरशिप कोई, ठीक है। तो ये छोटा सा वॉरशिप INS किरपाण, इसको इंडिया ने गिफ्ट किया है वियतनाम को। अगला है खादी ग्राम उद्योग आयोग का जो बिजनेस है वो 332% ग्रो किया है पिछले 9 सालों में। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है ये। अब कुछ दो हमारे वेटरन एक्टर और एक सिनेमेटोग्राफर, इनका निधन हो गया है। तो एक मलयालम एक्टर हैं पूजापुरा रवि, इनकी डेथ हुई है और ये इनकी एज जो थी इस टाइम पे 86 ईयर्स थी। अगला जो है नवरोज़ कॉन्ट्रैक्टर, इनकी भी डेथ हो गई एक मोटर बाइक एक्सीडेंट में और इनकी उम्र थी 79 ईयर्स। नेक्स्ट है हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023। इसको इंडिया की फुटबॉल टीम ने जीता है लेबनान को हरा के। और जो टूर्नामेंट है ये हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पे भी जो कलिंगा स्टेडियम है वहाँ पे इसको आयोजित किया गया था और इंडिया ने इसमें जीत हासिल की है। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 21 जून 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है ओशियन रिंग ऑफ योगा। ये एक इवेंट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कोऑर्डिनेशन में इसको आयोजित किया। इस इवेंट के अंदर क्या हुआ? इस इवेंट के अंतर्गत जो हमारी इंडियन नेवी इंडियन ओशियन रीजन में डिप्लॉयड है वो हमारे आसपास के जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन में आसपास के जितने फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज स्प्रेड करेंगे। योगा के जो बेनिफिट्स हैं, योगा का जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में जाकर बताएंगे। तो एक फ्रेंडली गेस्चर भी है और योगा को भी हम लोग जो है इंडिया के आसपास इंडियन ओशियन रीजन में जो भी आसपास फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उन तक। तो ये पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये ओशियन रिंग ऑफ योगा जो है उसको आयोजित किया जाएगा। ये पूरी रिंग बनी हुई है यहाँ पे। तो जितने कंट्रीज़ हैं, जितने हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं वो जाएंगे। अगला जाते हैं रथ यात्रा पे। तो 20 जून को ये रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। जगन्नाथ पुरी जो कि उड़ीसा में है, जो हमारा 4 धाम में से एक धाम है,
तो जगन्नाथपुरी में ये रथ यात्रा हर साल आयोजित की जाती है। पूरे 11 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है और इस फेस्टिवल में जो लॉर्ड कृष्ण हैं और उनके 2 भाई बहन हैं, बलराम जी और सुभद्रा जी, उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना होती है। बहुत ही बड़ा फंक्शन, ये बहुत बड़ा उत्सव ये मनाया जाता है। और जैसे कि इसके नाम है रथ यात्रा, तो रथ के द्वारा ये यात्रा निकाली जाती है। तो रथों के नाम क्या है वो जानना जरूरी है यहाँ। तो जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं उनका जो रथ है उसका नाम है नंदीघोष। वहीं जो बलभद्र हैं या बलराम हैं उनके रथ का नाम है तलध्वजा। और जो सुभद्रा जी हैं उनके रथ का नाम है दर्पदलन। अगला है योगा महोत्सव। तो योगा महोत्सव को आयोजित किया गया 20 जून को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। और किसने आयोजित किया? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने। अगला है ट्राइफेड। ट्राइफेड ने 34,000 योगा मैट्स सप्लाई किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को। अभी आज हमारा जो ये 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, तो बहुत सारी जगहों पे योगा कैंप्स आयोजित किए जाएंगे, तो योगा मैट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए ये जो ट्राइफेड है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ कोलैब किया और ये 34,000 योगा मैट्स उनको सप्लाई की हैं। तो इससे क्या होगा? इससे जो ट्राइबल आर्टिसंस हैं, ठीक है, जो भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो कि आर्ट उनका बहुत ही ज़बरदस्त है, आर्ट एंड क्राफ्ट उनका बहुत बढ़िया है, मैट बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग मोटिव, अलग अलग डिज़ाइन के मैट्स वो बनाते हैं। तो वो प्रमोट होंगी और ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हमारे देश में कितनी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी खूबसूरत कलाकारी करती हैं। अगला है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्या है? ये NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म पे नॉलेज शेयर की जाएगी। कौन कर सकता है नॉलेज शेयर? सिटीजन्स कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किस बारे में नॉलेज शेयर की जाएगी? तो जैसे कि हाईवे अथॉरिटी है, रोड वगैरह से रिलेटेड है, तो रोड के डिज़ाइन से रिलेटेड नॉलेज आप शेयर कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रोड सेफ्टी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और कोई नए आइडियाज़ हों, ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रोड्स हैं, इसको लेके कोई नए आइडियाज़ हों, तो वो सारा नॉलेज आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। और हमारी आज की लास्ट स्लाइड, तो जो सीनियर IAS ऑफिसर है अमित अग्रवाल, ये बन गए हैं UIDAI के CEO। UIDAI क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड इशू करती है। तो इस अथॉरिटी के CEO बन गए हैं अमित अग्रवाल। अगला है 20 जून को जो हमारी प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। और इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 22 जून 2023 की करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला है ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स 2022 का जो इंडेक्स है, इसको अब 2023 में रिलीज़ किया गया है। और इस इंडेक्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको लेकर आया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो उसमें पता चला है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 16 दिन के अंदर जो पब्लिक ग्रीवांसेस हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट्स को लेके हैं जो भी, उनको 16 दिन के अंदर सुलझाया गया है। तो 89 डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ को असेस किया गया और ये पता चला कि पहली बार ऐसा हो गया कि 16 दिन के अंदर जो भी पब्लिक की ग्रीवांसेस है, जो भी शिकायतें हैं, उनको 16 दिन के अंदर सुलझाया गया। साथ ही इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनको रैंक भी किया गया है, जो भी ये सारे डिपार्टमेंट्स रहे हैं। तो इसमें जो ग्रुप A में है, ये आप पूरा टेबल देख सकते हो, ग्रुप A में, ग्रुप B में, ग्रुप C में जो जो डिपार्टमेंट्स हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 किस किस को मिला है। तो ग्रुप A में जो रैंक 1 है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को मिला है। ग्रुप B में जो रैंक 1 है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को मिला है। और ग्रुप C में जो रैंक 1 है वो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज को मिला है। बाकी आप पूरा टेबल देख सकते हो वीडियो पॉज करके। अगला चलते हैं टेली लॉ को। टेली लॉ क्या है? टेली लॉ एक तरह का सर्विस है। टेली लॉ का आप थोड़ा बहुत इसको दोनों जो वर्ड हैं उसको सेपरेट करके उनका मीनिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टेली लॉ मतलब टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे CSC है,
ठीक है। कंज्यूमर सर्विस सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अपना बिजली का बिल, पानी का बिल और कुछ आपको पेपर्स वगैरह बनवाने होते हैं, छोटे मोटे ऑनलाइन बनवाना होता है, कुछ रजिस्टर करना होता है, वहाँ पे आप जाके करवा सकते हो। तो CSCs में जाके आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने लॉयर से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हासिल करनी है, कुछ जानना है, तो वो आप वो कर सकते हो। तो फ्री में आपको लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए टेली लॉ को लाया गया और उसको कौन लेके आया है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसको लेके आया है। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2023। तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2023 है, इसका कुछ डेटा निकल के आया है मई महीने का। तो मई महीने में पता चला है कि जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं और जो रूरल लेबरर्स हैं, इनका नंबर बढ़ा है। ठीक है, 1186 और 1196 ये रिस्पेक्टिवली दोनों का नंबर बढ़ा है। और इसमें भी जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन दोनों ग्रुप्स में, वो रहा है फूड ग्रुप का रहा है। जो खाद्य उत्पादन में लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है। और जो मैक्सिमम इंक्रीज़ जिस स्टेट का देखा गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, वो है आंध्र प्रदेश। अगला चलते हैं एक पार्टनरशिप पे। ये पार्टनरशिप हुई है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बीच में। पार्टनरशिप किस चीज़ के लिए हुई है? पार्टनरशिप इस चीज़ के लिए हुई है ताकि वुमेन को एम्पावर किया जा सके, करियर चॉइसेस को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, और कैसे हम उनको हर जगह मैनेजमेंट में हो, लीडरशिप रोल्स हों, कैसे हम उनको और ज़्यादा सशक्त बना सकते हैं, उसको लेके पूरी पार्टनरशिप है। अगला है इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव। तो जो इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स ध्रुव है, इसको इनॉग्रेट किया गया है साउदर्न नेवल कमांड कोची में। अच्छा, सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स मतलब कि कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसा डिवाइस आपने बना दिया जिसमें कि आप रियल टाइम में जो चीज़ें होंगी, असल में जो चीज़ें होने वाली है हो सकती हैं, उनके लिए आप प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जो हमारी इंडियन नेवी है, वो रियल टाइम में जो नेविगेशन है, फ्लीट ऑपरेशन है, असल में वो कैसे करेंगे, उसकी प्रैक्टिस के लिए जो सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स है उसको बनाया गया है। अगला है स्टार रेटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर कोल एंड लिग्नाइट माइंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसने, ताकि जो बाकी जो भी जितनी माइंस है हमारे यहाँ पे, तो उनके बीच में कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे, परफॉर्मेंस उनका बढ़िया होता जाए, उसके लिए जो स्टार रेटिंग सिस्टम है उसको वो लेके आए हैं। अगला बात करते हैं इंडिया की mRNA वैक्सीन। जो पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड mRNA वैक्सीन है उसको अप्रूवल मिल गया है। इसका नाम क्या है वैक्सीन का? जेमकोवा OM। तो जेमकोवैक OM है। तो ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था, अभी नया आया हुआ था कुछ टाइम पहले, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए ये पहली जो वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, इंडिया ने खुद से इसको बनाया है। तो इसको अप्रूवल मिल गया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का। तो इमरजेंसी गाइडलाइंस के साथ इसके इस्तेमाल का अप्रूवल मिल चुका है। लास्ट स्लाइड है आज की। तो जो इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को जो हमने मनाया 2023 का, वो 9th योगा डे था। अगला जो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, इसको 112 के साथ मर्ज कर दिया जाएगा और 9 स्टेट्स में इसको फिलहाल के लिए चलाया जाएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 23 जून 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 और 2023। तो 2022 और 2023 के लिए जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है इसको दिया गया है और इसको प्रेजेंट किसने किया है? जो हमारी प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ये अवार्ड दिए हैं। किस फील्ड में ये अवार्ड दिए जाते हैं? ये अवार्ड दिए जाते हैं नर्सिंग प्रोफेशनल्स को, जो नर्सिंग की फील्ड में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। 2022 और 2023 के लिए जितने लोगों को मिला है उनका टोटल नंबर है 30 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। सबसे पहली बार ये अवार्ड दिए गए थे 1973 में, और किसने इनिशिएट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इनको इनिशिएट किया था। अब ये जो पूरी लिस्ट है, जो 30 लोग हैं उनका नाम और कौन कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, ये पूरी लिस्ट हमने आप पे लगा रखी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या ऐसे ही वीडियो पॉज करके आप एक बार पढ़ सकते हो। सबको सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप किसी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, स्टेट के लिए छोटा एग्ज़ाम है कोई,
या आपका स्टेट PCS हो उसके लिए भी, तो अपने स्टेट में अगर किसी ने ये अवार्ड अगर जीता है तो उनका नाम आप देख लीजिएगा, उनका नाम याद रखिएगा। अब 2 नाम जो स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो है मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी। ये दोनों जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है, तो इन दोनों के नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगला आ जाता है सूरत पे। तो सूरत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस चीज में बनाया है भाई? इंटरनेशनल योगा डे के दिन इन्होंने सबसे बड़ी गैदरिंग की है एक जगह पे। तो जो योगा सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया उसमें सबसे बड़ी गैदरिंग हुई है। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत ने बना दिया। अगला है PM किसान मोबाइल ऐप। जो PM किसान मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया गया और उसमें एक बढ़िया फीचर है फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। तो जो फार्मर्स हैं वो इजीली अपना eKYC कर पाएंगे, उनको कहीं CSC वगैरह और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के द्वारा वो अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। जो हमारी स्कीम है PM किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसके अंतर्गत जो है फार्मर्स को एक बेसिक मिनिमल इनकम प्रोवाइड की जाती है। साल में 3 बार 3 इंस्टॉलमेंट में ये मिलती है 6,000 रुपये। नेक्स्ट है ब्लू ओशियन इवेंट। ब्लू ओशियन इवेंट क्या होता है? ब्लू ओशियन इवेंट हम तब कहते हैं जब जो हमारा आर्कटिक ओशन है, नॉर्थ पोल के नीचे जो हमारा आर्कटिक ओशन है, वहाँ पे जो बर्फ है वो पिघल जाती है गर्मी के टाइम में, बिल्कुल बर्फ नहीं रहती है वहाँ पे। आइस एरिया जो होता है समंदर का वो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी नीचे चला जाता है, तो उस इवेंट को हम कहते हैं ब्लू ओशन इवेंट। अगला वॉशिंगटन DC में एक इवेंट हुआ, इंडिया एंड USA स्किलिंग फॉर फ्यूचर। ये इवेंट हुआ और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने भी इसको अटेंड किया। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? नेशनल साइंस सेंटर में ऑर्गेनाइज हुआ। अगला जो है इंडस एक्स। अब आ जाते हैं डिजी यात्रा ऐप। तो जो डिजी यात्रा ऐप है इसका जो यूजर बेस है वो 1 मिलियन को भी क्रॉस कर गया है। तो इसी के साथ हमारे आज की करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और जून 24, 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। पहला है लैब ग्रोन डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड क्यों न्यूज़ में आया है? क्योंकि जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने US की फर्स्ट लेडी यानी कि जो बाइडन की पत्नी है जिल बाइडन, उनको एक डायमंड गिफ्ट किया, 7.5 कैरेट का डायमंड, जो कि लैब में बनाया गया है। इसको बनाया गया है सूरत की एक फैक्ट्री में। सूरत कहाँ है? गुजरात के अंदर है। तो सूरत की एक फैक्ट्री में इसको बनाया गया है, लैब ग्रोन डायमंड है। और सेम प्रोसेस जो कि ज़मीन के अंदर जो प्रोसेस होता है ना, तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसी को फॉलो करके लैब में भी अब डायमंड को बनाया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अगला है GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है। तो अग्रीमेंट इसलिए हुआ है ताकि जेट इंजन्स बनाए जा सके, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के लिए जेट इंजन्स बनाए जा सके, इस चीज़ के लिए MOU साइन किया गया है। और कहाँ बनेंगे? इंडिया में ही बनेंगे। साथ ही अग्रीमेंट में ये भी कहा गया कि जो F414 इंजन्स हैं उनको भी इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। अब चलते हैं इंडियन रेलवेज़ पे। इंडियन रेलवेज़ ने भी एक MOU साइन किया है US की एक एजेंसी के साथ। और एजेंसी का नाम क्या है? एजेंसी का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये MOU किस चीज़ के लिए साइन किया गया है? ये MOU साइन किया गया है ताकि जो इंडियन रेलवेज़ हैं वो कार्बन को कम एमिट करे, या कहें कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन तक का जो उनका गोल है उसको वो अचीव कर लें। नेट ज़ीरो मतलब जितना कार्बन आप एमिट कर रहे हो, जितना आप एटमॉस्फेयर में भेज रहे हो, उतना ही आप एब्जॉर्ब कर जा रहे हो, यानी कि एटमॉस्फेयर में कोई कार्बन नहीं बच रहा है। अगला है जोहा राइस। तो जोहा राइस जो है आपका डायबिटीज़ कम कर सकता है, आपको डायबिटीज़ से बचा सकता है, या आपको अगर डायबिटीज़ है तो उसको मैनेज कर सकता है। तो पता कैसे चला है कि भाई ये जोहा राइस इतने सारे काम कर सकता है? जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पता लगाया है कि भाई जोहा राइस में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमको डायबिटीज़ से बचा सकती हैं।
ये जोहा राइस जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में पाया जाता है, जो ये मेघालय, मणिपुर, असम वाला इलाका है, उस हिस्से में जोहा राइस उगाया जाता है। शॉर्ट ग्रेन है, बहुत छोटा पौधे रहते हैं इसके। सर्दियों में उसको उगाया जाता है और अपनी अनोखी खुशबू के लिए जाना जाता है। इसमें जो है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का एक बहुत ही बैलेंस्ड रेशो मिला है, तो ये हमारे नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत हेल्दी है। प्लस जो लोग डायबिटिक हैं या फिर जिनको डायबिटीज़ हो सकता है, उनके लिए ये जोहा राइस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगला आ जाते हैं एक टाइटल पे, जो है मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023 और 2024। मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस मतलब कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जाना, सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाने वाला वर्क प्लेस कौन बना है? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको ये टाइटल मिला है मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023 और 2024। किसने दिया है ये टाइटल? टीम मार्क्समैन ने टाइटल दिया है। और NTPC को ये टाइटल मिला क्यों है? NTPC का जो वर्क कल्चर है, जो एथिक्स हैं, जो इनकी इक्वालिटी अप्रोच है, जिस तरीका का इन्वॉल्वमेंट ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखते हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए इसको ये मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस का टाइटल मिला है। अगला है लाइब्रेरी फेस्टिवल। तो दिल्ली में एक यूनिक सा लाइब्रेरी फेस्टिवल होने वाला है, जहाँ पे एक स्पेशल रैंकिंग सिस्टम लाइब्रेरीज़ के लिए उसको लॉन्च किया जाएगा, स्पेशल रैंकिंग सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। और इस रैंकिंग सिस्टम का एम क्या है, इससे होगा क्या? इससे लोगों में रीडिंग हैबिट्स को और ज़्यादा इनकरेज किया जाएगा, लोग और ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड हों और ज्ञान अर्जित करने में दिलचस्पी उनकी हो, क्यूरियोसिटी हो, इस चीज़ को इनकलकेट करने की कोशिश की जाएगी इस रैंकिंग सिस्टम के थ्रू। इसके साथ एक और बात जान लीजिए कि 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़। तो इसको लॉन्च किया था ताकि लाइब्रेरी जो है हमारी, वो और ज़्यादा पॉपुलराइज हो सकें, लोग उनको पसंद करें, लोग पढ़ने की आदत डालें। अब आ जाते हैं हमारे आज के आखिरी स्लाइड पे। तो मॉइल, जो कि मैग्नीज ओर को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक कंपनी है, स्टेट ओन्ड है, यानी कि बाहर ये जो गवर्नमेंट की कंपनी है मॉइल, इसने अपना 61st फाउंडेशन डे मनाया भी। और इसके साथ ही जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी को भी हमने ऑब्ज़र्व किया 23 जून को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, नेहरू जी की कैबिनेट में ये मिनिस्टर थे और इंडिया को यूनाइटेड रखने में इन्होंने बहुत योगदान दिया। जब जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया तो ये उस फैसले के अगेंस्ट थे, ये चाहते ही नहीं थे कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे इंडिया में अलग होने की कोई संभावना रह जाए। कोई भी ऐसी चीज़ ये होने देना नहीं चाहते थे कि जिसकी वजह से भारत अलग हो जाए, भारत को यूनाइटेड देखना चाहते थे। साथ ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी सेलिब्रेट किया गया। किसने सेलिब्रेट किया? इंडियन नेवी के जो हाइड्रोग्राफी डिपार्टमेंट है उसने इसको सेलिब्रेट किया है और थीम इसका था हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशन। हाइड्रोग्राफी होता क्या है पहले ये जान लीजिए। हाइड्रोग्राफी जो है ओशन के अंदर जो भी फिज़िकल फीचर्स होते हैं, जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, जैसे धरती पे होते हैं ना कि प्लेन्स हैं, पठार हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, वोल्केनोज हैं, बहुत सारी चीज़ें ऊपर हमें जो नज़र आती है, वैसे ही ओशियन के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं। तो इनकी स्टडी करता है हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोग्राफी जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम ओशियन के जो फिजिकल फीचर्स है, जोग्राफिकल फीचर्स है, उनकी स्टडी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 25 जून 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज की करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत छोटी सी है, थोड़े से करंट अफेयर्स हैं तो स्किप मत करना कुछ भी। पहला है जेमकोवैक वैक्सीन। अभी शायद 2 या 3 दिन पहले ही हमने इसके बारे में बात की थी कि जेमकोवैक को, जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका अप्रूवल मिल गया था इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो उससे जुड़ी एक और नई डेवलपमेंट है, जो जेमकोवैक OM बूस्टर वैक्सीन है उसको लॉन्च किया गया है, बूस्टर शॉट इसका लॉन्च किया गया है। और इसको बनाया कैसे गया है? इसको प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है। एक बेस आपको मिल जाता है और उसके ऊपर आप अपना रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और जो कुछ भी चीज़ें आप उसमें करते हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपने घर देखे होंगे, वो एक प्लेटफॉर्म पे बने होते हैं, ऊंचा सा प्लेटफॉर्म होता है और उसके ऊपर घर बनाया जाता है। या फिर आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो उसके वो आपके लिए बेस है।
उसके ऊपर आप एप्लीकेशन चला रहे हो, उसके ऊपर आप जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर की लेयर्स हैं, आप इतनी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन बेस क्या है, किस पे कर रहे हो। अब इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है जेनोवा ने। और इसमें जो फंडिंग सपोर्ट है वो दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। साथ ही जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है, उन्होंने भी फंडिंग सपोर्ट यहाँ पे दिखाया है। चलते हैं अगले करंट अफेयर पे, वो है MSME डे, उद्यमी भारत। अभी नहीं है, 27 तारीख को इसको मनाया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। यहाँ पे जो चीफ गेस्ट हैं वो होंगे श्री नारायण राणे। नारायण राणे जी कौन है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME हैं। साथ ही इसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे इस प्रोग्राम के, वो होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। अच्छा, जब ये सेलिब्रेट होगा तो उसमें बहुत सारे स्कीम्स, कुछ इनिशिएटिव्स, डेवलपमेंटल प्लान्स लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें एक होगा चैम्पियंस 2.0 पोर्टल और एक मोबाइल ऐप होगा। तो चैम्पियंस 2.0 पोर्टल है वो एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा, मतलब एक ही जगह पे जो MSMEs है उनकी हर समस्या का समाधान उनको मिल जाए, एक ऐसा पोर्टल बनाया जाएगा। मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जियो टैगिंग के लिए। आप उस मोबाइल ऐप से जाके देख सकते हो कि कहाँ पे कौन सा MSME का प्रोजेक्ट चल रहा है, ख़त्म हो गया है, क्या उसका प्रोग्रेस लेवल है, ये सारी चीज़ें। साथ ही एक और प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा, MSME आइडिया हैकेथॉन 3.0 फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो महिलाएं हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उनके लिए, उनको असिस्टेंस देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए एक ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा। अब अगला आ जाते हैं बलिदान स्तंभ पे। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं इस वक्त पे, और वहाँ पे वो कुछ ना कुछ स्कीम लॉन्च करते हैं, कभी उद्घाटन, कुछ ना कुछ वहाँ पे हो ही रहा है। तो इसी के चलते एक बलिदान स्तंभ की नींव भी उन्होंने रखी है श्रीनगर में। तो बलिदान स्तंभ है किसके लिए, किसकी याद में इसको बनाया जा रहा है। इसको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो भी पुलिसमैन जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया है जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए, जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया है, उनके कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए ये बलिदान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं इनको हमेशा याद किया जाए कि इन्होंने क्या किया है जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए। अब अगला आ जाते हैं सेमीकंडक्टर पे। तो सेमीकंडक्टर की जो एक असेंबली और टेस्टिंग प्लांट है, उसको इंडिया में स्टैब्लिश किया जाएगा। US की जो कंपनी है माइक्रोन कंपनी के द्वारा इस प्लांट को स्टैब्लिश किया जाएगा। 2024 तक बात की जा रही है। अपना जो पहला चिप है उसको प्रोड्यूस कर देगा। तो इसी के साथ ख़त्म होते हैं आज के करंट अफेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। 26 जून 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। इसमें पहला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 रिलीज़ हो गया है। ये इस इंडेक्स का 17वां एडिशन है, 17th एडिशन है। इसको रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इस बार जो फर्स्ट रैंक है वो मिला है आइसलैंड को। उसके साथ ही नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ये साथ में ही पूरा मिला के उन्होंने टॉप 5 में ये सारी नॉर्डिक कंट्रीज़ ही रही हैं। बात करें इंडिया की रैंक की, तो इंडिया की रैंक रही है 127th आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। थोड़ा सा स्लाइटली हमने इम्प्रूव किया है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल हमारी जो रैंक थी वो 135 थी। तो इस साल थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, 127th पे हम आ गए हैं। अगला बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु अपने जो भगवान की कुछ मूर्तियां हैं उनको वापस लाने की बात की है तमिलनाडु ने। दरअसल तमिलनाडु पुलिस का एक स्पेसिफाइड विंग है, एक एजेंसी है आइडल विंग CID। तो ये भगवान की जो मूर्तियां वगैरह हैं उन्हीं को वापस लाने पे काम करता है। तो इन्होंने US के अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत की है, और फाइनल ये हुआ है कि 16 हाई वैल्यू एंटिक पीसेस, बहुत ही ज़्यादा कीमती एंटिक जो भगवान की मूर्तियां हैं, 16 ऐसी जो कि US में चली गई थी चोला एरा के टाइम पे, या चोरी हो गई या किसी तरीके से खो गई, कैसे जैसे तैसे भी हो गई होंगी, तो अब उनको वापस लाएगा तमिलनाडु अपने स्टेट में। तो ये 4 टेम्पल्स हैं जहाँ से ये मूर्तियाँ चोरी हुई थी। पहला है विराटेश्वर स्वामी मंदिर,
अगला है नारेश्वर स्वामी मंदिर, वेणुगोपाल स्वामी और विश्वनाथ स्वामी मंदिर। अगला बात कर लेते हैं नए ART रेगुलेशंस के बारे में। ART मतलब असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब वगैरह से बेबी बनाया जाता है, स्पर्म और एग को मिला के ये जो टेक्नोलॉजी है, तो इससे जुड़े हुए ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो अब थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस या कहीं लिमिटेशंस इम्पोज कर दिए गए हैं इस टेक्नोलॉजी के यूज़ पे, या सही मायनों में सीधे तौर पे कहें तो डोनर पे कुछ लिमिटेशन इम्पोज करती है। अगला है ART बैंक से रिलेटेड। ART बैंक यानी कि जो ये असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जो इंस्टीट्यूशंस, वो जब सप्लाई करेंगे ये स्पर्म या ओवरी, तो वो एक कमिश्निंग कपल, मतलब वो कपल जो बच्चा चाहता है, जो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चा पैदा करना चाहता है, उनको आप एक डोनर का एक ही कपल को दोगे। ऐसा नहीं है कि एक डोनर का आपने 6 कपल्स को दे दिया, नहीं, एक डोनर का सिर्फ एक ही कपल को मिलेगा। साथ ही जो कमिश्निंग कपल है जो ये सर्विस ले रहा है, उसको एक इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा डोनर को, कि कल को कोई लॉस हो गया, कोई डैमेज हो गया, डोनर की डेथ हो गई, तो उससे बचने के लिए एक इंश्योरेंस कवर भी देना पड़ेगा। साथ ही जो क्लिनिक हैं जो ये ART टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, उनको प्रोहिबिट किया गया है कि आप बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो नहीं करेंगे। तो ये सारे रेगुलेशंस आए हैं नए। और आज की लास्ट स्लाइड, इंडिया ने नेपाल को हरा के साफ चैम्पियनशिप है, जो इंडिया की फुटबॉल टीम ने नेपाल को हराया है इस चैम्पियनशिप में, और ये चैम्पियनशिप हो रही थी बैंगलोर में, इंडिया के बैंगलोर में, और इनको हरा के इन्होंने सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाई है। गूगल की एक अनाउंसमेंट की, अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी US की विजिट पे थे तो बहुत सारे उनके डील्स वगैरह फाइनल हुई, उसी में एक ये गूगल के साथ भी हुई। तो गूगल ने ये अनाउंस किया कि वो गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर बनाएगा। अगला बात करते हैं जेमकोवैक वैक्सीन की। अभी कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि इसका बूस्टर शॉट लॉन्च हुआ है, तो उसी के बारे में है कि जेमकोवैक जो वैक्सीन है उसका प्राइस बताया जा रहा है कि 2292 रुपीज़ होगा। सस्ता तो नहीं है, वैसे महंगा ही है काफ़ी। अगला है आखिरी हमारा ये MSME डे, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले भी इसके बारे में हमने बात की थी कि MSME डे मनाया जाएगा, कौन चीफ गेस्ट होंगे, कौन गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। आई होप आपको याद होगा, वीडियो देखिए तो बस ये एक रिमाइंडर कि 27 जून को MSME डे मनाया जाएगा। और इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 27 जून 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, रोज़ की तरह अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट। पहला है नंदी पोर्टल। नंदी पोर्टल क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। नंदी का फुल फॉर्म है NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनकोल्यूशन सिस्टम पोर्टल। तो एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप नई जो ड्रग्स लेके आ रहे हो उसका अप्रूवल ले सकते हो। ये ड्रग किससे रिलेटेड है, ये जानवरों से रिलेटेड है, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो जो भी वेटनरी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ड्रग हम लेके आ रहे हैं जानवरों के लिए, वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच करती हैं नहीं करती हैं, उसको एग्जामिन करने के लिए, असेस करने के लिए ये एक ऑनलाइन पोर्टल लाया गया है और इसको लॉन्च किया गया कृषि भवन नई दिल्ली में। अगला है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो जो गलत तरीके से ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, तस्करी होती है, उसके अगेंस्ट हम एक ये दिन मनाते हैं। 26 जून को ये मनाया गया। और इंडिया की जो है एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है नारकोटिक्स के अगेंस्ट। बिल्कुल ज़रा सा भी हम ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इसी मौके पे NCB जो कि हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था नशा मुक्त पखवाड़ा। अगला है ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी इजिप्ट की विजिट पे हैं, तो उनको ये इजिप्ट का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड, ये इनको दिया गया। साथ ही ये जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी है, ये फीजी के प्राइम मिनिस्टर ने ये अवार्ड भी मोदी जी को दिया है। ये 13वां ऐसा इंटरनेशनल अवार्ड है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को, जब से उनका कार्यकाल चल रहा है, पिछला वाला भी अभी का भी, पूरा मिला के ऐसा 13वां अवार्ड है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। अब बात करते हैं उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक केंद्र। तो पहले उत्प्रेरक का फुल फॉर्म देख लें। उत्प्रेरक का फुल फॉर्म है उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। तो
जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, हाईएस्ट के स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, उसको लेके आने की, जो पावर इंडस्ट्री में है उसको लेके आने के लिए ये केंद्र बनाए जा रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी हो हमारी इंडस्ट्रीज़ में, उसके लिए केंद्र बनाए जा रहे हैं। उसको इनाग्रेट किया NPTI बदरपुर नई दिल्ली में, इसको इनाग्रेट किया गया है। इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें एनर्जी का वेस्टेज ना हो। जो भी पावर उसमें यूज़ हो रही है, जो एनर्जी यूज़ हो रही है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ की जा सके। तो ये जो केंद्र है इनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। अगला, खर्ची पूजा। तो जो खर्ची पूजा है ये त्रिपुरा का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है, सबसे बड़ा नहीं, खर्ची पूजा, और ये भी काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है। 14 भगवानों के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और न्यू मून का जो 8th डे है उस दिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है। हर साल इसको या तो जून या जुलाई या अगस्त, इन 3 महीने में से किसी एक महीने में मनाया जाता है। इस साल जो है 26 जून को ये मनाया गया। और जो चतुर्दश देवता हैं उनकी पूजा की जाती है इस पूजा में, और भी देवताओं की जाती है, लेकिन चतुर्दश देवता जो हैं ये ज़्यादा इनकी आराधना होती है। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। कौन इसको रिलीज़ करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको रिलीज़ करता है। इसमें जो मोस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, जो भी दुनिया में जितनी सिटीज़ हैं जो रहने लायक हैं, जिनमें फैसिलिटीज़ हों, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी की आपको मिलती है, उनको रैंक किया जाता है। सिटीज़ को रैंक किया जाता है कि कौन सी बढ़िया है, कौन सी उससे कम, कौन सी उससे और कम, इस तरीके से रैंक किया जाता है। किन फैक्टर्स पे रैंक किया जाता है? हेल्थ केयर के मामले में, एजुकेशन के मामले में, कल्चर के मामले में, इन्वायरमेंट के मामले में और स्टेबिलिटी के मामले में। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं इनके बेसिस पे सिटीज़ को रैंक किया जाता है कि वो रहने लायक हैं भी या नहीं है। तो इस साल जो पहले स्थान पे जो है वो है वियना। ऑस्ट्रिया का जो वियना है वो सिटी बनी है मोस्ट लिवेबल सिटी। पिछले साल भी यही सिटी थी। और जो कोपेनहेगन है डेनमार्क का, उसने 2nd पोजीशन हासिल की है। साथ ही जो ये मेलबर्न और सिडनी है, ये दोनों शहर ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये 3rd पोजीशन पे रहे हैं। बात करें इंडिया के सिटीज़ की, तो इंडिया का जो न्यू दिल्ली और मुंबई है ये 141 पोजीशन पे रहे। वहीं चेन्नई 144 पोजीशन पे था। अहमदाबाद था 147 पोजीशन पे और बेंगलुरु 148 पोजीशन पे। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 28 जून 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के करंट अफेयर। पहला है यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग इंडिया 2022, जो कि 5th एडिशन है इस डायलॉग का। 12 स्टार्टअप्स एज अ विनर बन के आए हैं। तो इस जी डायलॉग है, इसके अंतर्गत जो यंग स्टार्टअप्स हैं, यंग लोग हैं, उनको उनके काम के लिए इन्वेस्टमेंट दी जाती है, असिस्टेंस दी जाती है। बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं कि कैसे नए स्टार्टअप्स को, नए जो बच्चे हैं, यंग लोग हैं, उनको कैसे एम्पावर किया जा सके। बात करें यूथ कोलैब की, तो ये बना था 2017 में। 2017 में ये बना और इसको बनाया गया था UNDP और सिटी फाउंडेशन के द्वारा, जिनका एम था कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो यूथ है उनको एम्पावर किया जा सके, उन्हें इन्वेस्टमेंट दी जा सके ताकि वो अपना कुछ काम शुरू करें। बात करें इंडिया में, तो इंडिया में ये लॉन्च हुआ था 2019 में और पार्टनरशिप इसमें थी अटल इनोवेशन मिशन की। नेक्स्ट, हेलेन केलर्स डे। तो अभी 27 जून को हमने हेलेन केलर्स डे मनाया। हेलेन केलर का बर्थडे है इस दिन, इसलिए इसको एज अ हेलेन केलर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हेलेन केलर जो है वो जन्म से ही देख नहीं सकती थी, अंधी थी वो, लेकिन इसके बावजूद भी, इस हर्डल के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत कुछ सीखा, राइटर बनी, पब्लिशर बनी और बाद में जाकर उन्होंने ये जो एक फाउंडेशन है, अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, जो कि अंधे लोगों के लिए काम करती है कि कैसे उनको एम्पावर किया जाए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको काम मिले, उनके अंदर जो भी टैलेंट है, जो स्किल है, उसको कैसे और ज़्यादा पॉलिश किया जाए, उस चीज़ के ऊपर ये जो फाउंडेशन है वो काम करती है। साथ ही इन्होंने जो लोग डिसेबल हैं, किसी भी तरीके से जो दिव्यांग है, उनके लिए एज एन एडवोकेट भी सर्व किया। नेक्स्ट है
सागर सामाजिक सहयोग। तो ये जो सागर सामाजिक सहयोग है, ये असल में CSR गाइडलाइंस है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बहुत सारा प्रॉफिट गेन करती हैं उस समाज से, कुछ बेच के, कोई सर्विस प्रोवाइड करके बहुत सारा प्रॉफिट गेन करती हैं। तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जितना प्रॉफिट गेन कर रहे हो, आप बहुत कुछ ले रहे हो समाज से, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको वापस भी करो। कुछ वेलफेयर स्कीम, कुछ वेलफेयर प्रोग्राम हो, इवेंट्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, या किसी NGO को या चैरिटी में कुछ पैसे प्रोवाइड करना, कोई चीज़ प्रोवाइड करना, किसी भी तरीके से आप अपना कुछ योगदान दो समाज, तो ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है। अब ये जो गाइडलाइंस आई हैं, ये पोर्ट्स के लिए, सागर सामाजिक सहयोग जो गाइडलाइंस है, ये पोर्ट्स के लिए, कि पोर्ट भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जब एक जगह पे पोर्ट बनता है, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनकी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, या उसमें कुछ इंटरफेरेंस आता ही है। तो उनके लिए पोर्ट्स कुछ स्पेसिफिकली उनके वेलफेयर के लिए कुछ करें, इसलिए गाइडलाइंस लाई गई है। तो उसमें बताया गया है कि अगर किसी पोर्ट का एनुअल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम है, तो उसे स्पेंड करने होंगे 3 से लेके 5%। अच्छा, इस साल का है, अगर आपका एनुअल नेट प्रॉफिट जो है वो 100 करोड़ से कम का है, तो 3 से लेके 5% आपको इन्वेस्ट करना होगा। अगर 500 करोड़ से कम है, तो 2 से लेके 3% करना होगा। वहीं अगर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो 0.5 से लेके 2% तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करिए या फिर देना पड़ेगा उतना पैसा आपको, या फिर आप कोई प्रोग्राम चला सकते हो, किसी भी तरीके से अगर समाज का वेलफेयर आप कर सको, तो वो आपको करना है, जिम्मेदारी है ये। और अब चलते हैं अपनी आखिरी स्लाइड पे आज की। तो अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर ने बताया कि जो कंट्री में टोटल नेशनल हाईवेज हैं, उनका लेंथ हो गया है 59% बढ़ा है उनका लेंथ पिछले 9 सालों में। साथ ही जो हमारे PM मोदी हैं, उन्होंने 5 नई वंदे भारत ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो अब जो कुल संख्या है वंदे भारत ट्रेन की, वो हो गई है 23 टोटल वंदे भारत ट्रेन आज के टाइम पे हमारे पास हैं। इसके साथ ही जो 8वां एडिशन है स्वच्छ सर्वेक्षण, अर्बन स्वच्छ सर्वेक्षण का 2023 का, वो अब शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। थोड़े से थे जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें थी, खाली वो ही हमने इसमें इंक्लूड की हैं। इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 29 जून 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स पे अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला है नेशनल स्टैटिक्स डे। नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है 29 जून को, यानी आज। क्यों? क्योंकि जो हमारे श्री PC महालानोबिस जी हैं, प्रशांत चंद्र महालानोबिस जी, इनका जन्मदिन हुआ था। इनको फादर ऑफ स्टैटिक्स भी कहा जाता है। तो ये जो दिन है, आज का दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल स्टैटिक्स डे, ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन रहा है, स्टैटिक्स में कंट्रीब्यूशन रहा है, और कई सारी फील्ड्स में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको रिकग्नाइज करने के लिए हर साल का एक थीम होता है। इस साल का जो थीम है वो है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब थोड़ा बहुत PC महालानोबिस जी के बारे में जान लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने कहा कि इनको फादर ऑफ स्टैटिक्स भी कहा जाता है इंडिया में, क्योंकि उन्होंने स्टैटिक्स के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। कैसे बड़े डेटा को प्रेजेंट किया जा सकता है, समराइज़ किया जा सकता है, इजी तरीके से उसको हम ग्राफ्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पूरे क्षेत्र में इनका योगदान रहा। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन भी रखी। साथ ही जो नेशनल सैम्पल सर्वे है 1950 में, उसको भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 में, उसमें भी उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगला बात करते हैं वितास्ता, द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर। तो वितास्ता जो है कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज करवाया। तो अभी ये कश्मीर में ख़त्म हुआ कल ही। तो इसमें कश्मीर के जो भी कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे उनका ड्रेसिंग स्टाइल हो, ज्वेलरी हो, खाना हो, और आर्ट एंड क्राफ्ट हो, एम्ब्रॉयडरी हो, जितनी चीज़ें हैं उसको पूरे भारत में दिखाया जाए। अगला बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स समर गेम्स। तो ये हुए थे बर्लिन यानी कि जर्मनी में। 16 डिफरेंट स्पोर्ट्स में हमारे एथलीट ने पार्टिसिपेट किया और मेडल्स भी जीते। अब बात करते हैं PV नरसिम्हा राव जी की। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी कल, यानी 28 जून को। हमारे 10th प्राइम मिनिस्टर थे।
और ये जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, ये 102nd बर्थ एनिवर्सरी हमने कल इनकी सेलिब्रेट की। इनके टेन्योर में वैसे बहुत सारे काम हुए, पर जो सबसे मेजर, सबसे इम्पॉर्टेंट काम हुआ वो हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे देश में आए। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को हमने इनवाइट किया, और उसके बाद से ही थोड़ा थोड़ा करके अब जाके हमारी इकॉनमी काफ़ी ओपन हुई है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम ग्रो कर रहे हैं। तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी हिस्ट्री में। नेक्स्ट है रिपोर्ट फिश डिसीज़ ऐप। तो एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, इसका नाम है रिपोर्ट फिश डिसीज़ ऐप। तो ये ऐप क्या करेगी, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी, जहाँ पे जो फ़िश हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और जो फार्मर्स हैं, फ़िश फार्मर्स हैं, जो मछली उत्पादन करते हैं, मछली उत्पादन में काम करते हैं, उन दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा, उन दोनों को जोड़ा जाएगा, ताकि अगर फ़िश फार्मर्स को कुछ परेशानी होती है कि उसकी मछलियाँ बीमार हो रही हैं या मर रही हैं, या मछलियों के साथ कोई समस्या है, तो वो इजीली डायरेक्टली पूछ सके जो भी इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं। इस ऐप को डेवलप किया है ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, लखनऊ ने, और इसको लॉन्च किया गया है नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिसीजेस के अंतर्गत। अगला है 5G एंड बियॉन्ड हैकेथॉन 2023। तो इसको कंडक्ट करा रहा है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। हैकेथॉन मतलब एक ऐसा इवेंट जहाँ पे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, कंप्यूटर वगैरह में जो भी चीज़ें होती हैं उनसे जुड़े हुए लोग आते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है जो भी उनके आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उनको रियलिटी में ग्राउंड पे लेके आया जा सकता है, उस बारे में पूरा इवेंट होता है। तो इस हैकेथॉन में जो विनर्स होंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए, ताकि वो अपना अगर कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसको बना सकें, इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये है, तो उसको बना सकें, कुछ सोल्यूशन है उनके पास, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ सकें, मार्केट रेडी उसे बना सकें। इसमें गवर्नमेंट हर तरीके का सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी, अगर गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस देगी, इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से आपको इक्विपमेंट चाहिए तो उसमें भी हेल्प करेगी, और किसी प्रकार की असिस्टेंस चाहिए तो उन विनर्स को वो भी मिलेगी। अब चलते हैं अगला, हमारे आज की लास्ट स्लाइड है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन होगी नई दिल्ली में 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, और इसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम हम कैसे बना सके, कैसे उसको अटेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या विकल्प में। और 30 जून 2023 के करंट अफेयर्स को शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ थी नहीं PIB में, तो थोड़ा बहुत PIB से लिया है, थोड़ा बहुत जो है द हिंदू न्यूज़पेपर से हमने करंट अफेयर्स को लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला है आषाढ़ी एकादशी। आषाढ़ी यानी कि जून और जुलाई के महीने को हम कहते हैं, हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये आषाढ़ी एकादशी। तो 29 जून को ये आषाढ़ी एकादशी मनाई गई, और इसको मनाया जाता है शुक्ल पक्ष के 11वें दिन। एकादशी मतलब 10 और 1 11, तो शुक्ल पक्ष के 11वें दिन इसको मनाया जाता है। लॉर्ड विष्णु, जो विष्णु भगवान है, उनकी पूजा इस दिन की जाती है, और मान्यता है कि भगवान विष्णु इस एकादशी के बाद क्षीर सागर में जो शेष नाग है उस पर रेस्ट करते हैं। अगला है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज का फाउंडेशन डे। तो ये जो बोर्ड है इसका 42nd फाउंडेशन डे मनाया गया कल, यानी 29 जून को। ये बॉडी एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने डिसीजंस खुद लेती है, खुद फंक्शन करती है, और 1975 में इसको बनाया गया था। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, और इसका जो काम है, इसका जो फंक्शन है, वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना है। जितने भी मेडिकल फील्ड में जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हैं उनके लिए, और जो सुपर स्पेशलिटी कोर्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ये बॉडी। साथ ही जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए स्क्रीन टेस्ट को भी कंडक्ट करवाती है ये सेम बॉडी। नेक्स्ट, PM प्रणाम। तो PM प्रणाम भी कुछ महीनों पहले हमने इसके बारे में सुना था कि PM प्रणाम नाम की एक स्कीम आई है, जो कि जो आज के टाइम पे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं उसको रिप्लेस करने की बात करती है। उसको रिप्लेस करना इसका एम है, किससे? बायो फर्टिलाइजर्स और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उससे रिप्लेस करने का। तो फाइनली अब इस स्कीम को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का अप्रूवल मिल गया है। तो अब जो स्टेट्स हैं जो भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी, उनको कुछ पैसे देगी,
ताकि वो केमिकल फर्टिलाइज़र को रिड्यूस कर सके, उसका यूज़ बंद करें और उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढें, कोई बायो फर्टिलाइज़र, कोई किसी और तरीके का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो इस्तेमाल करें। फ़िलहाल के लिए जो यूरिया सब्सिडी दी जाती थी वो अभी कंटिन्यू रहेगी, 3 साल तक वो कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद शायद उसे बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के एक डिसीजन पे। तो कर्नाटका गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही थी, अन्न भाग्य स्कीम। इसके अंतर्गत 5 किलो चावल जो है फैमिली मेम्बर्स को फ्री में दिया जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि कर्नाटका गवर्नमेंट टाइम पे चावल रीज़नेबल रेट पे मार्केट से प्रोक्योर कर नहीं पाई। अब जब चावल नहीं है तो देंगे कैसे? तो इसलिए चावल के बदले में अभी के लिए ये फैसला किया गया है टेम्प्रेरी बेसिस पे, ठीक है, टेम्प्रेरी बेसिस पे कि भाई चावल के बदले पैसे दिए जाएंगे, 170 रुपये हर व्यक्ति को हर मंथ दिए जाएंगे चावल के बदले में, जब तक कि चावल को प्रोक्योर नहीं किया जाता। जैसे ही कर्नाटका गवर्नमेंट के पास चावल प्रोक्योर कर लिए जाएंगे, इतना चावल आ जाएगा कि फ्री में दे सकें, तो फिर ये वापस से चावल देने लगेंगे। अभी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं चावल के बदले। नेक्स्ट है बिहार की न्यूज़ है। तो बिहार ने अपना जो टीचर्स रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं, काफ़ी मेजर चेंजेस लाए गए हैं। तो बिहार स्टेट स्कूल टीचर्स अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2023 ये आए हैं और इनके अंतर्गत काफ़ी मेजर चेंजेस लेके आए गए हैं। जैसे कि एक कंडीशन होती थी कि डोमिसाइल की, जो व्यक्ति बिहार में रहा है, बिहार का परमानेंट रेजिडेंट है, उसी को बिहार के अंदर टीचर की नौकरी मिलती थी। अब ये कंडीशन हटा दी गई है। कोई भी व्यक्ति जो टीचर है, जिसने बीएड किया हुआ है, सारी क्वालिफ़िकेशन उसके पास है, स्किल्स अच्छी हैं, तो उसको रिक्रूट कर लिया जाएगा। अब ये नहीं है कि बिहार के हो तो नौकरी मिलेगी। अब ये है कि भाई टीचर अच्छे हो, अच्छी टीचिंग स्किल्स हैं, समझा सकते हो बढ़िया से, तो ही नौकरी मिलेगी। तो इससे बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, टीचर्स की क्वालिटी अच्छी होगी, टीचर अपने आप को इम्प्रूव भी करेंगे इस डर की वजह से कि भाई नौकरी शायद मिले ना मिले इस मूव के बाद। जो ऑलरेडी हैं बिहार में टीचर्स, उनको भी एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा जिससे वो अपने आप को अपग्रेड करें। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रांस की बेस्टाइल डे परेड पे। तो 14 जुलाई को फ्रांस में बेस्टाइल डे परेड होनी है पेरिस में, और इसमें चीफ गेस्ट होंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगी इस बेस्टाइल डे परेड में। इंडियन एयरफोर्स की जो ये 3 रफ़ाइल फाइटर जेट्स हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।